બીજી વાત હું કહું તમને, અને ઘણું मतलब शिक्षा और स्वास्थ्य में तो कोई किया नहीं। पाड़ोशी जो गुजरात आपणो राज्य माई बाप है वे जाई कर्जा काम करीने आपणे ₹100 ₹700 लावीने जीवी रहीजो ने अगर काल परसो एक वे गुजरात वालों इवन एवं गाल दीधु ते आवड़ो थायगा भाई समझी जाजो ने मो ज्यादा न बोलते हुए 5वीं अनुसूची की बात करता है। एक बात मुझे याद आ गई, 50 साल तक झारखंड वाले अलग राज्य करके कांग्रेस ने पत्थर फेंकवाए, हाईवे जाम कराया, कई जेल गए, कई गोलियां खाई, और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सोचा कि झारखंड को अलग राज्य बनाया जाए कि नहीं बनाया जाए। फिर वो प्रतिनिधि मंडल बना, वो अलग विषय है। अगर बिल प्रदेश बनेगा तो 36 को हम एक जाजम पे बैठेगी, बैठ के तय करेगी, तय करने के बाद होगा। ये बिल प्रदेश के नाम से, 5वीं अनुसूची के नाम से, आरक्षण के नाम से झूठ बोल के युवा आदिवासी को बरगला है। आदिवासी समाज 5 वर्ष पहले हमने हगवाड़ा वाली गलती की थी, 5 वर्ष पहले, અને कांग्रेस ने बीजेपी ने गठबंधन में આપણે બે આપેલે ચક્કી નાટાવે છે પીસાઈ ગયા પીસાઈ જો રખી। मैं एक જ ભાષણ આલ્યું ગમલેશ્वर તાળામાં દે ભાઈ શંકરજી ને नामांकन में पूरा हगवाड़ा वाला आदिवासी अपना भाईता आई जन जहाँ मोड़ी से जहाँ मारे सब भाई हमजी गया ने धूल छटावी दी हगवाड़ा में एवी नहीं भी। 84 में तमन भगवान निकलंग गुरु गोविंद मावजी मारा सती सुरमाल पूछेगा तमे कोई गलती करो रखे आई जन जे भाई मु एक सरपंच हो અને आरक्षण ने वजह की सरपंच बन्यो या सब हो या नहीं आरक्षण बदले અને वालो नहीं आरक्षण ये एक आरक्षण नो ठेकेदार है। ये ठेकेदार था वीर साइन कांग्रेस में साइन विसाई गयो बेबी ततण वखत नो विसणो मु तमने आज जोड़ी निवेदन करो के कोने भूल करा रखे અને कारीलालजी दीना माने वोट हलजू पहलो बटन दबावी कमल ने निशान माथे 13 तारीख की तमे एने भारी मदद की जिताड़जू। अरे दिल्ली में मोदी जी की सरकार, जयपुर में भजनलाल की सरकार ने 84 में भाई कारीलाल की सरकार 3 इंजिन लागी जाए रातों रात कया कलर थी जाए। अरे कडाड़ा नो पानी માટલું ભરીને ગીજી કાઢે લઈ ગયો। अरे तो बाबा हाड वेतो के ते नेल करतो અને માલવીયા जी बागी दोरा में ने आनंदपुरी भुगिया में होकी दुआ एवो करतो के એટલે કઈ ભાઈ ભૂલ કરો રખી મારી વાણી ને વીરા માલો જય જય ભારત વંદે માતરમ जय गुरु महाराज जय सीताराम राम राम। ये युवा नेता बहुत जोरदार है, इसके लिए जोरदार वापस ताली बजाओ एक बार। आदरणीय सुशील जी कुछ आपको सुझाव देना चाहते हैं, कृपया आप अमल करें। अभी आप जितने बैठे हो उससे आधे अभी तो रास्ते में हैं और आप अगर पीछे मुड़ के देखो तो पंडाल पूरा भर गया है। मेरा हाथ जोड़ के आगे वालों से आग्रह कि आप थोड़ी सी पीछे खिसकाएं तो आगे नीचे बैठ जाएंगे। पीछे से थोड़ी पीछे खिसकाते रहें, पीछे से कुर्सी थोड़ी पीछे खिंचाएं तो आगे जो आ रहे हैं वो नीचे बैठेंगे। आप थोड़ी अपनी कुर्सियां आधा फीट पीछे खिसकाएं, पीछे से पीछे पहले पीछे वाले खिसके, पहले वाहे वाला खसको पसे मोरे वाला वाहे खसके थोड़ा पहले वाहे वाला खसको अणा बाद पसे मोरे वाला थोड़ो खसकी मोरे बेवाड़ा जूतू केम कि अणहोड़े जो हस्ते रेलो पूरा अब्बो बाकी है। ठीक है आप एक बार थोड़ा सब जैसा भाई साहब ने बताया वैसा कर ले, थोड़ा पीछे सरक जाए, अपनी कुर्सी छोड़ना नहीं है और आगे जगह करनी है। कैसे कर सकते हैं करेंगे, पहले पीछे से शुरू करेंगे। मैं अब मंच के स्वागत के लिए आदरणीय हरीश जी पाटीदार साहब, आदरणीय दीनदयाल सिंह जी, आदरणीय नानूराम जी, हमारे युवा मोर्चा के भाई कल्पेश जी, यहाँ की सरपंच साहिबा बहन शर्मिला जी, सबसे निवेदन करूंगा कि मंचासीन मंत्री आदरणीय धन सिंह जी रावत साहब और मंच पर विराजमान सभी पदाधिकारीगण मेरे सामने विराजे। गांवों से पधारे हुए 84 की जनता जनार्दन माता बहने, 84 के सभी सरपंच साहब, उप सरपंच साहब, वार्ड पंच, बूथों के सभी अध्यक्षगण, पत्रकार बंधु, पुलिस प्रशासन और पार्टी के समस्त कार्यकर्ता बंधु, आज आपको पता होगा हमारे बीच में आदरणीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी अभी पधारने वाले हैं। मेरे पहले कई सारे वक्ताओं ने आपके बीच में बात रखी है।
मैं तो आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि 13 तारीख को कमल के निशान पर बटन दबा करके हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय कारीलाल जी नीनामा साहब को जिताना है। यहां पर विराजे सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और 84 की जनता से अपील करना चाहता हूं, अब समय आ गया है कि 13 तारीख को कमल के फूल पर बटन दबा करके पिछले 5 सालों में जो हमने गलती की है उसको नहीं दोहराना है। राजस्थान में भजनलाल जी की सरकार है और केंद्र में मोदी जी की सरकार है। डबल इंजन की सरकार है और 84 के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करना है। मित्रों, हमने 5 साल भुगता है। 84 में कनाडा का पानी गेजी का टालाना है तो कमल के फूल पर बटन दबाना है। 84 में विकास की गंगा बहानी है तो कमल के फूल पर बटन दबाना है। आप सबको पता, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी जो विश्व में जाते हैं, पूरे विश्व के लीडर मोदी जी को प्रणाम करते हैं, पैर छूते हैं। ऐसे हमारा देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी हैं। और ये बीएसपी के लोग आदिवासियों को गुमराह करके, आदिवासी युवा को गुमराह करके 8वीं वालों को नौकरी देने की बात कर रहे हैं, 10वीं वालों को नौकरी देने की बात करते हैं। लेकिन मैं इनको पूछना चाहता हूं, जब कांग्रेस की सरकार थी और ये लोग कांग्रेस के साथ में थे, हमारे युवाओं को काकरी डोंगरी पे चढ़ा करके 7,000 से ज्यादा युवाओं पर मुकदमे दर्ज हैं। वो कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, वो थाने के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन इन्होंने युवाओं की बात नहीं सुनी। और इसलिए मित्रों, ये समय आ गया है, आपको गुमराह नहीं होना है। और आने वाले समय में हमारे 84 क्षेत्रों में विकास की गंगा कैसे बहे, इसके लिए 13 तारीख को कारीलाल जी को कमल के फूल पर बटन दबा करके कारीलाल जी को जिताना है। और डूंगरपुर से कारीलाल जी और हम दोनों भाई जाएंगे तो 84 के विकास की बात करेंगे, 84 के विकास की गंगा बहाएंगे। इतना ही कहते हुए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे माननीय विधायक साहब। मैं एक सूचना देना चाहता हूं, जिन कार्यकर्ताओं की सूची भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के नाते जो कार्यकर्ता आए हैं, उन सबको मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि वो स्टेज के इस तरफ मेरे दाईं दिशा में आ जाएंगे, क्योंकि यहीं से क्रमशः अपन उनको बुलाकर माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों उनको भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराएंगे। मैं वापस अपनी सूचना दे रहा हूं, कृपया संबंधित इसका पूरा ध्यान दें। मैं चूंकि आदरणीय मुख्यमंत्री जी उदयपुर से रवाना हो चुके हैं, समय हमारे पास कम है, वक्ता हमारे पास एक से बढ़ के एक मजबूत है। मैं हमारे आदरणीय महेंद्रजीत सिंह जी मालविया साहब जो हमारे पूर्व मंत्री है और जिनका भाषण बहुत फेमस है, मैं आपसे कहूंगा हम सब कार्यकर्ताओं में उत्साह भरे, जोश भरे, ताली बजाकर स्वागत करके सम्मान करें। बोले भारत माता की। 84 के उपचुनाव को लेकर बहुत जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में आने वाले हैं। एक दिन मैंने दरियाटी में कहा था कि ये युवा मोर्चा की जो मीटिंग है इस 84 विधानसभा का रंगत बदलेगी। लेकिन आज ये आम सभा है और इस आम सभा में जो ताकत दिखाई दे रही है, इससे ये बात साबित हो गई कि कारीलाल जी की जीत को कोई रोक नहीं पाएगा।
और मैं ये बात कह सकता हूं कि हमारे सांसद अपने कुछ घुसपैठी और सीआईडी यहां पे भेजे होंगे और वो बार बार बता रहे होंगे कि पंडाल जितना था वो भर गया और अभी तो 3-4 हजार पार्टी के नेता कार्यकर्ता बड़ी संख्या में अभी आ रहे हैं। लगता है आज शायद इनको नींद नहीं आएगी और निश्चित रूप से मैं आप सबसे अपील करता हूं कि मन के अंदर किसी को डर हो, अगर दिमाग में कोई शंका हो तो निकाल दो। आज की रात और कल की रात सो मत। निश्चित रूप से अभी सागवाड़ा विधायक जी ने कहा 2 विधायक हमारे यहां से साथ में जाएंगे और भजनलाल जी के पास में जाके बैठेंगे और आवश्यकता पड़ेगी तो कनकमल जी कटारा, मानजी भाई, धन सिंह जी, दोनों ही हमारे जिला अध्यक्ष जी और सब हम कार्यकारिणी देश के प्रधानमंत्री तक जी जाएंगे, लेकिन इस सूखी धरती में पानी लाने की हम पूरी भरसक कोशिश करेंगे। ये बात मैं कह सकता हूं। साथियों, मैं बार बार कहता हूं बांसवाड़ा और डूंगरपुर में दोनों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन बांसवाड़ा में जाइन जुओ तो रेलम पेल सुमासा रीते डूड्य थे मकी पाके और हियाळानी वधारे पाके ने उनाळानी वधारे पाके। आखिर में डूंगरपुर की जनता और यहां की सूखी धरती ये पुकार करती है कि आने वाले समय में हमारी सरकार, हमारे पार्टी के नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में डूंगरपुर क्षेत्र में एनीकट बनाना पड़ेगा। तो हमारे आदरणीय कैबिनेट मंत्री बैठे हुए, इनका स्वागत करो, ताली बजाकर अभिनंदन करो। हम टीएडी विभाग का भी सहयोग लेंगे, तालाब की आवश्यकता होगी तो भी हम सहयोग लेंगे, लिफ्ट इरिगेशन की आवश्यकता होगी तो भी हम पूरी कोशिश करके इस क्षेत्र के विकास के अंदर कोई चीज की कमी नहीं रहने देंगे। ये बात मैं इस अवसर के ऊपर कह सकता हूं। साथियों, इस वागड़ में हम सब इतने कमजोर नहीं हैं जितने ये बाप वाले कमजोर समझकर हमारे सामने नई नई बातें लाकर हमारे नौजवानों को बरगला रहे हैं। नौजवान अब जाग चुका है, मांगता है कि हमारे 5वीं और 8वीं पास की नौकरी का क्या हुआ। इनके पास में कोई उत्तर, कोई जवाब नहीं है। बार बार दौड़कर यहां के सांसद और विधायक गुजरात में जाकर हमारे यहां से पलायन करके गए हुए मजदूर भाइयों के साथ में धोखा कर रहे हैं। ढोल बजाते हैं, गाना गाते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं। मैं माननीय एमपी साहब से पूछना चाहता हूं कि कब वो मौका आएगा कि डूंगरपुर का कोई भी व्यक्ति अहमदाबाद नहीं जाए और हमारे इस जिले में रोजगार के अवसर मिले। इस प्रकार का प्रयास कौन करेगा, कब करोगे, ये बात इनसे मैं पूछना चाहता हूं। एक बार आपको विधायक बनाया, दूसरी बार विधायक बनाया और तीसरी बार आपको लोकसभा में भेजा। आप लोकसभा में जाके क्या कह रहे हो? आदिवासी समाज को कोई सुविधाएं देने की आवश्यकता नहीं है, हमको कोई सुविधाओं की आवश्यकता नहीं है। मैं तमाम किसान भाइयों से पूछता हूं, क्या हमको पेंशन मिल रही है? वो मिलती रहनी चाहिए, ये बंद कर दे देनी चाहिए। बताइए, पेंशन हमारा हक है, पेंशन हमको मिलनी चाहिए। गेहूं हमारा हक है, गेहूं हमको मिलना चाहिए। किसान निधि में 8,000 रुपया हमारा हक और अधिकार है, हमको मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने 3 करोड़ मकान स्वीकृत किए हैं। आने वाले समय में 2.5 लाख रुपया हमको मकान का मिलेगा। यह हमारा अधिकार है, हमको मिलना चाहिए। फिर सांसद महोदय, आप दिल्ली में जाकर ये बात सदन में कहते हो कि आदिवासी को कोई फ्री में मिलने वाली आवश्यकता नहीं है। मैं जनता जनार्दन और हमारे नेताओं के बीच में उन एमपी साहब को एक सलाह दे रहा हूं और ये सलाह ये दे रहा हूं, सबसे पहले आपको एमपी की तो तनख्वाह मिलती है और एमएलए की पेंशन मिलती है।
आप सबसे पहले आपकी तनख्वाह बंद करो और आपके पेंशन को बंद करो। ये बात मैं इनसे कहना चाहता हूं। आजकल गाँव में घना पाना पड़ी रहा है भाई। रात्रे नकलो तो जोई जावी से नकलजू। घड़ा ने मोटका फूटी रहा है। आवड़े मैंने टीवी वाला पूछी रहा था कि महेंद्र मालविया आप इस पत्थरबाजों के बारे में क्या कहना चाहते हो। मैंने कहा कि सुनियोजित इस क्षेत्र की जनता को डराने की योजना है, लेकिन यहां की जनता डरने वाली नहीं है। निश्चित रूप से हमारी सरकार ने कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और ज्यादा कोई बेईमानी करेगा तो हम और उनके खिलाफ में सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, लेकिन इन पत्थरबाजों को जेल में भेजकर हम छोड़ेंगे। ये बात मैं इस अवसर के ऊपर कहना चाहता हूं। साथियों, मैं आपके माध्यम से, अभी हमारे मुख्यमंत्री जी नहीं आए हैं लेकिन आने ही वाले हैं, मैं एक निवेदन करता हूं कि क्यों नहीं जब हमारा सांसद एक मटका पानी भर के गेजी के घाटे के ऊपर पानी ले जाकर कहता है कि पूरे 84 क्षेत्र में पानी पहुंच गया। ये तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद हमने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है कि निश्चित रूप से कटड़ा से और आवश्यकता पड़ेगी तो बेड़ेश्वर के नीचे बड़ा एनीकट का निर्माण कर पानी लिफ्ट के माध्यम से 84 सागवाड़ और आसपुर क्षेत्र में ले जाने के लिए हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। ये बात मैं इस अवसर के ऊपर कहना चाहता हूं। साथियों, यहां जितने भी आप बैठे हुए हो, अधिकांश मेरे आदिवासी भाई बैठे हुए हो। आप एमपी वहां तक तो ठीक है, लेकिन आप कहते हो कि आदिवासी हिंदू नहीं है। बताइए, हिंदू ये शब्द है, क्या आपको बोलने का अधिकार है क्या? हमारे मानगढ़ की धरती जहां पर पूजा पाठ करते हुए हजारों आदिवासी शहीद हो गए। हमारा बेड़ेश्वर का धाम आज 350 साल पहले मावजी महाराज आए थे और उन्होंने भक्ति भाव हमको सिखाया। गोटिया अंबा में पांडव आए थे, इन्होंने हमको धर्म के बारे में ज्ञान दिया। यहां पर सती सुरमाल हमारे सबके गुरु हुए थे, इन्होंने हमको धर्म के बारे में बताया। हम तमाम यहां एकत्रित हुए हैं, हम सनातनी धर्म को मानने वाले लोग हैं। और राजकुमार जी, आप कहते हो कि आदिवासी हिंदू नहीं है। कल शाम को जबरदस्ती हिंदू बताने के लिए एक भजन मंडली में गए थे और वह आरती उतार रहे थे और ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि मैं भी हिंदू हूं। मैं पूछना चाहता हूं राजकुमार जी, सब थकी पहलते तमारे घेरवाली नो सिंदूर है मटाड़ो ने तमारे मंगलसूत्र उतारो और पसे आमने कहो तो तमे हिंदू नहीं ते आमन समझ पड़े। तमारे घेरवाली ने तमे टनाटन मरावी नहीं राखो ने हमारे घेरवाली जी ने तमे कहो कि सिंदूर नकी लगाड़ो। भाई, तुम हमारे धर्म गुरु नहीं हो। धर्म गुरु तो हमारे दूसरे हैं। अगर वो कहेंगे तो हम मान सकते हैं, लेकिन आपकी बात को हम आज भी नहीं मानेंगे और कल भी नहीं मानेंगे। ये बात मैं इस अवसर के ऊपर कह सकता हूं। राजकुमार जी, चिखली से लगाकर आनंदपुरी तक अभी हमारा 150 करोड़ का पुल का निर्माण हो रहा है। क्या उस पुल के निर्माण में आपका कोई योगदान है क्या? यह कोई योगदान है तो हमारे प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों का योगदान है। आने वाले 6 महीने में इस पुल का हम उद्घाटन करेंगे और आनंदपुरी और गुजरात की दूरी को हम कम कर देंगे। ये बात इस अवसर पे कह सकता हूं। जब मैं सरकार में मंत्री था, यहां भेका नाका, उसके निर्माण के लिए 3.5 करोड़ रुपया मैंने अपने दस्तखत से दिया, लेकिन बाप पार्टी ये कहती है ये भेका नाका हमने मंजूर करवाया। सरकार में मंत्री तो आप थे या महेंद्र मालविया था? कौन मंजूर कर सकता है? तमाम किसानों को यहां पर समझने की जरूरत है। ये बात मैं इस अवसर पर कह सकता हूं। सब तक की मोटी बात, कारीलाल जी पोपो है, पोपो भोपा है कारीलाल जी, ठीक है। हाथ छोटे जो मोबाइल में खबर जाए ता बेटा बेटा ही मंत्र मारे तो हाथ तो उतरी जाए। आप भगत आदमी है, इससे बढ़िया आदमी हमारे उम्मीदवार कोई हो नहीं सकता है। और इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप हमारा एक एक वोट
नंबर के ऊपर बटन दबाओ और 1 नंबर पे बटन दबाकर कारीलाल जी को इस 84 क्षेत्र से हजारों वोटों से जिताकर राजस्थान का खजाना है और खजाना के मालिक भजन लाल जी इनके पास भेजोगे तो वहां से धन निकल के आएगा। यही मैं इस अवसर के ऊपर कह सकता हूं। बातें कहने के लिए बहुत है। चिखली में, कोआ में और सिमलवाड़ा में हम मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे, यहां पर उप जिला अस्पताल की स्वीकृति हमको मिलनी चाहिए ताकि हमारे लोग गुजरात की तरफ नहीं जाएं। ये बात भी माननीय मुख्यमंत्री जी से करेंगे और इस काम को भी पूरा कराएंगे। ये मैं इस अवसर के ऊपर कह सकता हूं। हमारे वक्ताएं बहुत हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी पहुंच चुके हैं, अभी बहुत जल्दी हमारे बीच में आने वाले हैं, इसलिए मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। निश्चित रूप से हम सबको आपकी उपस्थिति ने गदगद कर दिया है, प्रसन्न कर दिया है और कारीलाल जी की जीत के ऊपर आपने मोहर लगा दी है। ये बात मैं इस अवसर पर कह सकता हूं। आप सभी के प्रति आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सिमलवाड़ा की उपप्रधान बहन सीता देवी जी से निवेदन करूंगा, कृपया मंच पे पधारें। आदरणीय मालविया जी ने बहुत ही सरल शब्दों में हम सबको अपनी बात रखी। जोरदार ताली बजाकर हम मालविया जी का स्वागत करें, सम्मान करें। इसी क्रम में मैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश महामंत्री आदरणीय सुशील जी भाई साहब से निवेदन करूंगा कि कृपया पधारें और मैं हमारे जो आगंतुक भाई लोग हैं इनके बैठने के लिए आप सबसे निवेदन करूंगा, हो सके तो और इनके लिए थोड़ी व्यवस्था कर दो। कुर्सी कम करनी पड़े तो कम कर दो, लेकिन वो जो लोग धूप में खड़े हैं उनको यहाँ छाया में बिठाओ। जो भी कार्यकर्ता बैठे हैं, अगर कुर्सियां समेटनी पड़े तो समेटो, आप भी नीचे बैठ जाओ और उन लोगों को बैठने की व्यवस्था करो। आदरणीय सुशील जी भाई साहब से निवेदन करूंगा, कृपया पधारें और अपनी बात रखें। हजू दरियाटी ने जोधरीवाड़ा तक दरियाटी तक पूगा है ने पंडाल पूરું ભરાઈ ગયું એટલે સબ આપણા પરિવારના કાર્યકર્તા થોડી 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 જગ્યા હાલતા રહેજો। આપણે સાઈલે બેહન આપણે પાર્ટીના કાર્યકર્તા કોઈ એક બહાર રહે તો ઠીક નહીં લાગે એટલે જેટલો કોશિશ થાય આપણે પાસે જગ્યા કરીને આને બેહાડજો એવું આપ થકી નિવેદન છે। આજે उपचुनाव ની સભા में આપણે વૈસ में અખબાર થોડીક વાર में राजस्थान का यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब अब्बा वाला हैं, मंच पर विराजमान बाबूलाल जी खराड़ी साहब, कनकमल जी कटारा साहब, महेंद्र सिंह जी मालविया साहब ने आपने उम्मीदवार संत महंत महाराज कारीलाल जी ननुमा, मंचासीन सब अतिथिगण, सब बात मालविया साहबे कही दी और नानी नानी बातें करी है जो आपने समझवानी जरूरत है। मुफ्त वेतन जयकारा लगावू मार हाथे आपने भी लगावा है। केम के आपने सब हिंदू आदिवासी हाँ, सनातनी आदिवासी हाँ, आपने भगवान देवी देवता ने मानवा वाला हाँ, એટલે ભગવાનનું નામ લ આપણું भी मन शुद्ध થઈ જાય ને આપણા ક્ષેત્રનું मन भी शुद्ध થઈ જાય। ખામાતામાં બોલો કે થોડો કોશિશ કરજો, કેમ કે જેટલા માય બેટા હો તમને બારને નહીં દેખાતો, કેમ કે ના હેડા માથે સબ ઉભા થઈ રહી ગયા, બારને આટલા આટલા ઉભા હે। આમને ખબર હતી કે આટલા હતા पूरी सौरासी ना आम जन अणी सभा में मुख्यमंत्री जी ने सांभळवा बदले आपवा वाले अणा थकी आ लागी रह्यु है कि 13 तारीख जी वोट पड़वाना है, अड़ावे तो कमल नो फूल खिलवानो है, पर जिन दाड़े रिजल्ट आवे है तीन दाड़े भारी मत थकी अमारे महाराज कारीलाल जी ननुमाए जीतवा वाला। एक बार ताली बजाड़ीने स्वागत करो। वो जयकारो लगावतो तो मार हाथे हाथे आप सबने बोलवू है, बोले मावजी महाराज की मजो नहीं आज्यो। सेठ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तक आवाज जावी जुए, बे हाथ ऊंचा करीने मुट्ठी मां देने बोलो मावजी
मावजी महाराज की, लसुड़िया धाम की, गुरु गोविंद महाराज की। आज आनी सभा में घणी बातें थी। मारे आप सबने आटलू कहवू है कि 84 में 100 हाथ वर थकी जी थाई रह्यु है, आपन सबने देखाई रह्यु है। विकास ने नाम थकी कई करवो नहीं चाहता है, पर आजकल ही भजन मंडली करता फरे हैं। आजकल त्रिपुरा सुंदरी से, आजकल लसुड़िया धाम से, आजकल देवी देवता नाये से। मैं आता जयकार आपने अटले लगड़ाव्या था कि आज तक की 100 वर हाथ वर पहले ये अना क्षेत्र में गांव में गहरे गहरे फरता तो कहता हूं, अरे कोई मेट कोटवाल नहीं है, कोई भगत नहीं है, कोई संत नहीं है। आगना गुरु गोविंद ने मावजी महाराज लसुड़िया धाम दाद धाम इन्हें कहीं मानता ज नहीं था। अमार ते नवा गुरु पैदा कर एम कहता, पर लोगे आपनी जी संस्कृति है, आपनो जी रहन सहन है, 33 करोड़ देवी देवता हैं, आनंद मानवानु छोड़ी दिए हूं। आदिवासी समाज ने जटली भी आपने गोत्र हैं, मेरा पुलिस प्रशासन से आग्रह है कि 1-2 किलोमीटर दूर से नहीं रोके, थोड़ा सा आगे आने दे, उतार के वापस वो चले जाएंगे। क्योंकि आप यहां देख रहे हैं, आप अपने पीछे मुड़ के जो भी मेरी संबंधित अधिकारी बात सुन रहे हो, इस ट्रैफिक व्यवस्था को देख रहे हो, वो चिखली की तरफ से हो या सिमलवाड़ा की तरफ से हो, 2 किलोमीटर पहले आमजन को नहीं रोके, पहले वो उतारे, फिर वापस गाड़ी उस पार्किंग में चली जाएगी। इसलिए मेरा आपसे विनम्र आग्रह है। तो ये कणा भी भगवान ने नहीं मानता था। अपने आदिवासी समाज में जटली भी अपने गोत्र है, मोकटारा हो तो धराड़ माता है, रोथ है तो भेड़ माता है, नने माँ है तो पिपलाहण माता है। हर गोत्र की अलग अलग माता है, एवं मानवो हड़ती छोड़ी दे त्याने ने लागू ना आ तो आदिवासी समाज अपने चक्कर में नहीं आवे तो पासा धोणजे माते जावा लगा, रात्रे रात्रे भजन मंडली करीने नरगई कूटवा लगा। એટલે आपने सबने समझवानी जरूरत है। केंद्र में ने राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 4 वर बाकी है। देश ना प्रधानमंत्री, राजस्थान ना मुख्यमंत्री जी अणा एरिया में हर गांव में स्कूल उगे, हर गांव में लाइट की व्यवस्था हुए। अबार मालवीय साहब कही रहा था क्या संगमेश्वर पुल बनाव्यो 145 करोड़ नो, केम के आ सिकली ना अमार सब हगु है हामे घाटे है। अणा पुल नो नाम हो है, अणा पुल नो नाम जरे वसुंधरा जी मुख्यमंत्री हता ने धंबोळा हता तींदाड़े ना पुल नो नाम गुरु गोविंद ने नाम थकी राख्यो। ई तो अणने खबर ज ने, पर हजू भी आवश्यकता है क्यों है कि हमें बड़गामा थकी संतरामपुर गुजरात जा बल्ले भी हमारे पुल बना बंद है। पर कौन करेगा? ये भारतीय जनता पार्टी करेगा। अण थकी कई थवानो नहीं है। हमारे सोर ने भणवा बल्ले कहता नहीं है। अबारस मने कार्यकर्ता बताड़ी रहा था कि अणदाजी कार्यकर्ता नाना ना है, 10वीं 12वीं ना सी सोरा है। अणने राजनीति करावे ने हत्तना घेरा में मोकले घेरे कि जो तमे थोड़ा थोड़ा पैसा लई जाओ, 100 रुपया 2 रुपया 300 रुपया। ते एक गांव में अणना जी नाना कार्यकर्ता जी भणवाड़ा सोरा मोकल्या, ताना घेर में तो किने मौत थई गई थी। पेलो तो भैया 12मा 13मा ની વ્યવસ્થા કરતો તો, પેલા અમારે બાપ પાર્ટીને જીતાડો 100 રૂપિયા 2 રૂપિયા લાવો। અલે ઈ સોરા 100 ને 2 રૂપિયા લાવી ને પાછા સળિયા બુદી વાળો પૈન પછી ભટાવાય। આપણે આ सबने સમજવાની જરૂરત है। કેવા આપણે ગામ में कोई भाई ताड़ा ने बिहाड़ी ने समझाओ कि तुम्हारे पढ़ने के दिन है, पत्थर मारने के दिन नहीं है। इसलिए आज के इस सभा में हमारे बीच में राज्यसभा सदस्य प्रदेश के उपाध्यक्ष चुनीलाल जी गरासिया साहब का भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। इसलिए कारीलाल जी को यहां भारी मतों से हम सबको जिताना है। ये बहुत ही सीधे और पुराने जनप्रतिनिधि
5 साल सादड़िया के सरपंच रहे, अभी प्रधान है, और अभी इनको भारतीय जनता पार्टी ने हम सब ने मिलकर प्रत्याशी बनाए हैं। और भी हमारे कार्यकर्ता टिकट मांग रहे थे, कई लोग सोच रहे थे कि सुशील जी पे आपस लड़ेंगे। मैंने कहा इस बार हमारे नए कार्यकर्ताओं को अवसर देना चाहिए, इसलिए इन 4-5 में कारीलाल जी को हम सब ने, पार्टी ने, प्रदेश ने, हमारे सबने ये अवसर दिया और इनको यहां से जिता के भेजेंगे। जो पानी की बात है, देखिए हमारे बीच में मुख्यमंत्री जी आ गए हैं और जब वो यहां पहुंचे तो खड़े होकर जोरदार उनका तालियों से स्वागत करना सबने। जय गुरु महाराज जैसी तरफ जोरदार ताली बजा, माइक सही करना भैया, थोड़ी आवाज बढ़ा दे। जोरदार ताली बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे हम सभी मिलकर। भारत माता की, भारत माता की। मैं जो भी हमारे गांव-गांव से पधारे हुए पार्टी के शुभचिंतक कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि मंच के दाईं ओर छाया की व्यवस्था अच्छी है, कृपया इधर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। और मैं अब हमारे बीच में आदरणीय कनकमल जी कटारा, पूर्व सांसद और हमारी कोर कमेटी के सदस्य, आपसे निवेदन करूंगा कृपया पधारें और आज जन्मदिनी 84 के इस ग्राउंड में उमड़ी है, उनका स्वागत सत्कार अभिनंदन करें। आदरणीय कनकमल जी कटारा साहब का जोरदार ताली बजाकर हम स्वागत करेंगे, कृपया पधारें। बोले भारत माता की। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने बीच में ही पधारने वाले हैं, उनको 15 मिनट और लगेंगे और इसलिए कि मैं बोल रहा हूं इसलिए आप सुने, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन जरूर करें। दिवाली गई है इसलिए दिवाली का मेरिया बोलना जरूरी है, उसके बाद में अपने को और ध्यान में रखना है। मंच वाले और अपन सभी मेरे साथ में बोलेंगे, पलटो मारो मेरियू मेरियू मेरी। अरे ये तो कमर तो हाथों सा करी ने बैठा थी जो तो साले कुर्सी हो था। बोलो पलटो मारो मेरियू मेरियू मेरी। ये मंच वाले आप भी ध्यान रखो भाई, पलटा आपको भी मारना है। आप इनको मरवा रहे हो पलटा, लेकिन आप नहीं बोल रहे हो, आपका क्या विचार है, इसलिए आपकी ज्यादा आवाज आनी चाहिए इधर से। बोले पलटो मारो मेरियू मेरियू मेर। अभी पलटो महाराज को रहता है। हमारे बीच में आज 84 विधानसभा उपचुनाव में मंच पर आसीन सभी प्रदेश, जिला, मंडल, बूथ अध्यक्ष और सभी कार्यकर्ता भाइयों, क्योंकि मुख्यमंत्री पधार के इसलिए ज्यादा समय मिलने वाला नहीं है, मैं सबका नाम ले सकता हूं। सबने मेरिया किया है और हम जहां पर आए आपको मेरिया कराया भी है। एक बात और फिर बोलेंगे मेरे लास्ट के टाइम पे, अपन सभी उसको भी बोलेंगे। लेकिन जिस तरह की स्थिति है लोकतंत्र के अंदर, ये चुनाव क्यों करते हैं, सरकार क्यों बनाते हैं, यह हमारे इस क्षेत्र के मालिक हैं, इनको सोचने का विषय है। एक बार ये तय कर ले कि वोट डालते क्यों हैं, सरकार बनाना जरूरी क्यों है, इन बातों का ध्यान रख लेंगे तो हमको बहुत इस विषय में जानकारी आ जाएगी। लोकल पार्टियां दूसरे के इशारे पर, विदेशी ताकतों के आधार पर इस्लामीकरण आज जिस तरह से हो रहा है, आप और हम सबके सामने आदिवासी सनातनी धर्म को मानने वाला है। ये मेट कोटवाल जितने भी दुनिया जगाने का काम हुआ है, चाहे मानगढ़ हो, चाहे छाणी मंगरी हो, बेड़सा दाम हो, चाहे कलजी बेमा धुनी हो, पांसिया धुनी हो, मैं कहना चाहूं तो बहुत कुछ है। ये जगह इसलिए है अपन ने, ये सनातन संस्कृति हमारी कायम रहनी चाहिए। और उस बात से परे हट करके कुछ ऐसे 2-4 लोगों की वजह से हमारे बेपढ़े लिखे, जो पढ़े लिखे नहीं है, इन गांवों में, चाहे वो राजस्थान का हो, चाहे वो गुजरात का स्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो, चाहे झारखंड का स्थान हो, वहां झारखंड और दिल्ली
के अंदर जो विदेशी लोग हैं, यानी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लोग, ये बड़े नेता इनको ट्रेनिंग देकर के भेजते हैं कि आदिवासी सनातन संस्कृति नहीं रहनी चाहिए, ये कौम गरीब है और उसको लुभाया जा सकता है, ये इस योजना से यह काम किया जा रहा है। मैं प्रार्थना करता हूं आप सबसे, इस विषय को समझना जरूरी है। और इसलिए आज हम कह रहे हैं कि जहां जहां ये जिस प्रकार से बोले हैं, इनका विरोध ही हुआ है, आप और हम सबके सामने है। और इसलिए इनके बाप दादा परदादा सनातनी संस्कृति वाले, तो तुम कहां से आए? कल पैदा हुआ, अभी तो शेषवावस्था होता है आपकी, पार्टी का कोई ठिकाना नहीं। 543 में अगर दिल्ली में सांसद है, अगर एक सांसद वहां चला जाएगा तो क्या होगा? क्या प्रधानमंत्री बनेगा? यहाँ पर 200 है राजस्थान में, यानी 5 चले जाएंगे तो क्या मुख्यमंत्री बन सकता है? ये सब सोचने का विषय है। रही बात समाज की, अरे समाज तो हम भी हैं, हम भी आदिवासी भील हैं और यहाँ के निवासी हैं, और उसके अंतर्गत उसमें अगर छेद करने का काम करते हो, समाज माफ नहीं कर सकता। ये समझ में आ रहा, सब कुछ कहा है, इतनी सारी भीड़ इसलिए दिख रही है, इन्होंने एक पक्ष ही समझाया, हमारी आदिवासी पार्टी, हमारे आदिवासी। अरे ये भी पता नहीं है, तुम 5वीं 6ठी और पैसा एक्ट की बात करते हो, तो क्या ये समझ में नहीं आता कि टीएसपी ने शेड्यूल एरिया कायम किसने किया? ये कौन था ये करने वाला? और ये सरकार थी, और इसलिए आदरणीय भैरव सिंह जी शेखावत ने ये नियम बनाया कि शेड्यूल एरिया में यहाँ पर रिजर्वेशन करना चाहिए। और इसीलिए प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी के समय में मैं सांसद था, और उस समय भी हमारा 98-99 के अंतर्गत भूरिया कमेटी बनी थी, उसके अंदर भी मैं सदस्य था। और ये इसलिए कि जहां जहां शेड्यूल 10 राज्य हैं, शेड्यूल क्षेत्र में जहां 75-80% एसटी बहुल्य क्षेत्र है, वहां शेड्यूल एरिया किया जा सकता है, और इसलिए किया। और ये पैसा एक्ट का नियम अटल जी के समय में यह लागू हुआ, और जिसके अंदर पंचायत ही हमारा निर्णय करेगी और पंचायत ही विकास का काम करेगी, सीधा पैसा सरपंच के पास आता है। ऐसा नए नियम अगर किसी ने किया है तो वह अटल बिहारी वाजपेयी के समय में क्यों हुआ और आदरणीय मोदी जी के समय में हो रहा है? क्या पता नहीं पड़ता कि सरकार बनाती है अपने राज को, और इसलिए कि गरीब आदमी को ऊपर उठने के लिए बनाती है। यानी आम आदमी सड़क चाहता है, आम आदमी शिक्षा चाहता है, आम आदमी प्रशासनिक सेवा में जाना चाहता है। क्या ये समझ में नहीं आता? तो क्या पता नहीं कहां गीत गा गा करके इन बच्चों को कहां ले जा रहे हो। हम कह सकते हैं कि 8000 नौकरियां देने का काम किया है, तो ये वसुंधरा जी के समय हमारा मुख्यमंत्री थे, उस समय में किया है। और ये सोच रखिए, क्या तुम कर सकते हो? क्या 6 साल के अंदर ये काम किया? क्या नहीं कर सकते? तो फिर क्यों इनको बेवकूफ बना रहे हो? ये बात हम सब ने, हमारे सब भाई युवा साथियों को बताया, तब समझ में आया कि साहब 6 साल के अंदर पुट्टी कोड़ी का काम नहीं किया। मैं अम्बाड़ा में गया कि साहब आपको धन्यवाद, भाजपा को जिंदाबाद, ये हमारा अम्बाड़ा का घाटा कटा है, जाना चाहता है। क्या ये समझ में नहीं आता? तो क्या पता नहीं कहां गीत गा गा करके इन बच्चों को कहां ले जा रहे हो। हम कह सकते हैं कि 8000 नौकरियां देने का काम किया है, तो ये वसुंधरा जी के समय हमारा मुख्यमंत्री थे, उस समय में किया है। और ये सोच रखिए, क्या तुम कर सकते हो? क्या 6 साल के अंदर ये काम किया? क्या नहीं कर सकते? तो फिर क्यों इनको बेवकूफ बना रहे हो? ये बात हम सब ने, हमारे सब भाई युवा साथियों को बताया, तब समझ में आया कि साहब 6 साल के अंदर पुट्टी कोड़ी का काम नहीं किया। मैं अम्बाड़ा में गया कि साहब आपको धन्यवाद, भाजपा को जिंदाबाद, ये हमारा अम्बाड़ा का घाटा कटा है, तो बीजेपी के राज में और आप मंत्री थे, किया है। और एक भाई मुझे कंधे पर बिठा के ले गया महादेव मंदिर, वारे कनकमल जी कटारा, आपको हमने मंत्री बनाया, आज हमारा ये काम हुआ है। उसके अंदर तमाम काम, सड़कें, दूसरा तीसरा, ये गरीब आदमी की आवाज बोलती है ना, तो अच्छे अच्छे की तूती बोलने लग जाती है। और इसलिए बाप के सभी कार्यकर्ताओं को मैं निवेदन करना चाहता हूँ, 4 आदमी हैं, ये समाज को जहर घोल रहे हैं, और ईसाई इस्लामियत, पहले तो आदिवासी पार्टी, हम समाज की पार्टी कह रहे हो, तो फिर ये टोपी वाले कहां से आ गए? फिर ये इस्लामी क्रॉस वाले कहां आ गए? तो क्या विचार है तुम्हारा? ये क्या बात है कि वापस इस्लामियत देश में, भारत में इस्लामियत को कायम करना चाहते हो, सनातन संस्कृति को यहाँ बिगाड़ना चाहते हो? ये सब काम आप और हम सबको बताना है। क्या अभी पेयजल की योजना बनाई है, जहां जाओ पेयजल की बात कर रहे हैं। अरे मोदी जी ने घोषणा की है, हर
घर में नल नल में पानी, और यहाँ पर करोड़ों रुपया दिया है। क्या योजना कर सकते हो क्या? और हमने किया है, और यहाँ पर पैसा मिला भी है। लेकिन कांग्रेस के टाइम में महेश जोशी मंत्री है, अभी एफआईआर मुकदमा दर्ज हो गया, 22 अफसरों को जेल में डालने का निर्णय ले लिया है, और यहाँ पर लगभग 989 करोड़ रुपया ये खा गए। कितने? 989 करोड़ रुपया खा गए। और हमारा 3 साल तक हमारे घर में नल और पानी आना चाहिए था, वो नहीं आया। पाप तो इनको भी लगने वाला है, और ये गुमराह करने वाले लोग हैं। जहां पर मोदी जी, भजनलाल जी सरकार में भजनलाल जी 4 लाख करोड़ यानी 4 लाख नौकरियां देने का काम किया है, 4 लाख करोड़ रुपया किया, विनिवेश किया जाएगा। और जो बाहर के उद्यमी यहाँ पर आए हैं, ये सरकार का विरोध करने वाले हैं। उद्योग मिल नहीं चाहिए, रेल नहीं चाहिए, ये हाईवे नहीं चाहिए, डाकू आ जाएंगे। तो तुम डाकू पैदा कर रहे हो, उसका क्या होगा? तुम डाकू पैदा कर रहे हो, उसका क्या होगा? मैं कब से कह रहा हूं कि समझ के बात करो। ये युवा समझने वाला है, बीए, बीएड, बीएससी, नर्सिंग, पता नहीं क्या क्या है इन्होंने किया है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह की स्थिति आज हमने कहा है कि ये बात हम सब याद रखेंगे। आदरणीय भजनलाल जी सरकार में, भजनलाल जी के माध्यम से हम सब ये बात करना चाहेंगे कि वाकई में आपने यहाँ पर मांग रखी है, वो काम पूरा होगा। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो आप बोलोगे वो काम कर देंगे, और इसलिए मैं निश्चित रूप से यह काम पूरा करूंगा। बोलिए बारो भाई, जो पलटो मारो, मेरियू मेरियू, पलटो मारो, मेरियू मेरियू मेरियू। अरे जोर नो बोला मुख्यमंत्री जी, अभी क्या अपना वेश में एक वक्त फेरी बोली दो, पलटो मारो, मेरियू मेरियू मेर। भारत माता की, भारत माता की। हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा जिंदाबाद, 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 भजनलाल जी शर्मा जिंदाबाद, 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 मुख्यमंत्री जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की, जय, भारत माता की, जय, वंदे मातरम, वंदे। मातरम। एक बात, एक बात, 1 2 4 मोदी वाला। अरे आप बैठ जाओ, और मंच वाले भी, मंच के लोग हैं सभी, 2 लाइन आप बोल देंगे कि अपने मोदी जी ने बहुत काम किया है, और मोदी जी के बारे में भी जय बोलना जरूरी है। और इसलिए आपको मोदी जी का राज वाली बात 2 लाइनें करनी पड़ेंगी, और आप सब बोलेंगे कि मोदी वालो राज है, वीरा जागी जाजे, मोदी वालो राज। एक साथ सब बोलो तो मजा आएगा। इधर 2-4 जन और आ जाओ मेरे पास में। बोलो, बोले मोदी वालो राज है, वीरा जागी जाज, मोदी तुम्हें भाई राज वीरा जागी जागे, गैस टंकी आले है बेनजागी जाज, गैस टंकी जागी जागे, मोदी वालो राज है, वीरा जागी जाजे। दीवालो राज है, वीरा जागी आई बोलो, जागे। नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी सन्नाटियों लई आवे है, वीरा जागी जाज, नरेंद्र मोदी। अरे पाजरू नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री जी ने पाजरू लाव्या, तो नरेंद्र मोदी जी भी सन्नाटियों लावेगा। એટલે હું બોલુંગા ના પૂટી આપની કે માને નરેન્દ્ર મોદી સન્નાટીઓ લઈ આવે હે, જાગી જાજે મોદી વાળ राज है, वीरा जागी जाज। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार ताली बजाकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे, जोरदार ताली बजा के। माननीय मदन जी राठौड़ हमारे प्रदेश के अध्यक्ष और हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ के लोकप्रिय सांसद आदरणीय सीपी साहब का हम सभी मिलकर जोरदार ताली बजाकर स्वागत सम्मान करेंगे और जयकारों के साथ आपका स्वागत करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, जय श्री
माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। भाई साहब, आप इस 84 के रण में दूसरी बार हमें आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं। मैं समस्त 84 की जनता और कार्यकर्ताओं की तरफ से मंच का आपका आदरणीय मदन जी भाई साहब का जोरदार स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद देना चाहता हूं। आज हमें ड्रोन की परमिशन नहीं मिली, और अगर ड्रोन की परमिशन मिलती तो आज सामने वाली पार्टियों के छक्के छूट जाते। इतनी बड़ी संख्या में आज हमारे कार्यकर्ता और आमजन हमारे बीच में आए, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। मैं मंच के स्वागत के लिए हमारे माननीय जिला अध्यक्ष हरीश जी पाटीदार साहब, हमारे माननीय जिला प्रभारी जी बाबूलाल जी खराड़ी साहब, आपसे निवेदन करूंगा कृपया पधारे। आदरणीय सीएम साहब का स्वागत करेंगे। हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी भाई कारीलाल जी ननोमा, आप भी पधारे आदरणीय सीएम साहब के स्वागत में। आदरणीय मालविया जी, आदरणीय कनक जी भाई साहब, और हमारे जो मेहनत की पराकाष्ठा कर रहे हैं ऐसे हमारे प्रदेश मंत्री भाई मिथिलेश जी गौतम से भी निवेदन करूंगा कृपया पधारें और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करें। आदरणीय शंकर जी डेचा साहब, हमारे माननीय विधायक जी पधारे। आदरणीय हेमराज जी मीणा साहब, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष जी पधारे, स्वागत करें। आदरणीय सुशील जी कटारा साहब, आप भी पधारे। आदरणीय नारायण जी मीणा साहब, हमारे प्रदेश अध्यक्ष मोर्चे के, आप भी पधारे। आदरणीय चंपालाल जी गेंदर साहब, हमारे मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष, आप भी पधारे। आदरणीय मानसिंह जी नामा साहब, हमारे पूर्व सांसद, आप भी पधारे। आदरणीय कैलाश जी मीणा घड़ी से माननीय विधायक, आप भी पधारे। अभी भाई साहब का आदेश है, शॉर्ट करना है। मैं बड़ी माला के साथ आप सबको निवेदन करूंगा, स्वागत करें। बड़ी माला लेकर आए मोर्चा कार्यकर्ता और स्वागत करें। भाई साहब का निर्देश है कि स्वागत शॉर्ट रखा जाए। मैं आप सभी से कहूंगा ताली के माध्यम से हम स्वागत करें, जोरदार ताली बजाकर हमारे इस मंच का हम स्वागत करें, सत्कार करें, सम्मान करें। आज हमारे बीच में हमारे जिले के अध्यक्ष आदरणीय बड़ी स्वागत से हम बड़ी माला से स्वागत कर रहे हैं, कृपया पधारें। साथ ही बंजारा समाज की जो महिलाएं हैं जो आज स्पेशल रूप से उनके पारंपरिक गणवेश में हमारे बीच में है, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि तुरंत ही आ जाएं। बंजारा समाज की जो हमारी महिलाएं हैं तुरंत थोड़ा स्वागत में जल्दी रखेंगे, तुरंत आ जाएं सभी कार्यकर्ता महिला मोर्चा की। पारंपरिक वेशभूषा में हमारी बंजारा समाज की महिलाएं आदरणीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुमूल्य समय में मिला है, समय खराब नहीं करते हुए आदरणीय हरीश जी पाटीदार हमारे जिलाध्यक्ष से निवेदन करूंगा कृपया स्वागत उद्बोधन करें। आदरणीय हरीश जी पाटीदार साहब, आप तो बोले स्वागत है भाई, स्वागत है मुख्यमंत्री जी का, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। आज हमारी इस विजय संकल्प यात्रा में इस सभा में उपस्थित हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब, हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष माननीय मदन लाल जी राठौड़ साहब, हमारे लोकप्रिय सांसद और पूर्व प्रदेशाध्यक्ष माननीय सीपी जोशी जी, हमारे प्रभारी मंत्री आदरणीय बाबूलाल जी खराड़ी साहब, हमारे पूर्व सांसद आदरणीय कनकमल जी कटारा साहब, आदरणीय महेंद्र सिंह जी मालविया साहब, आदरणीय मानशंकर जी और मंचासीन भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, मंचासीन सभी अतिथिगण और मेरे सम्मुख उपस्थित 84 विधानसभा के कोने कोने से पधारे हुए देवतुल्य मानवभाव मातृशक्ति मेरे युवा मित्रों, आज ये जन्मदिनी इस बात का प्रमाण है कि अब 84 की जनता ने मन बना लिया है पलटा मारने का, और इस बार जरूर 84 विधानसभा में पलटा मरेगा। बोले भारत माता की, भारत माता की।
84 विधानसभा के तमाम कार्यकर्ताओं की ओर से, तमाम जनमेदिनी की ओर से मैं माननीय हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का और मंचासीन तमाम पदाधिकारी और अतिथिगणों का आप सब की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत। संक्षेप में उद्बोधन के बाद मैं आदरणीय जिला प्रभारी बाबूलाल जी से निवेदन करूंगा, कृपया पधारें और आप भी स्वागत करें। आदरणीय बाबूलाल जी भाई साहब। क्या करूं भाई, मेरी लंबाई थोड़ी कम है इसलिए जुगाड़ करना पड़ता है। अब भगवान ने मुझे इतनी ही दी, अब क्या करूं, इस वजह से चलाना पड़ेगा और ये भी बीच में आपको परेशान करता होगा। आज इस उपचुनाव की इस आम सभा में हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब, हमारे पार्टी के मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष जी मदन जी राठौड़ साहब, पूर्व अध्यक्ष आदरणीय सीपी जी जोशी साहब, मंच पर विराजमान समस्त नेतागण, इस 84 विधानसभा से आए हुए इस विशाल संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में भाई और बहनों, युवा मित्रों, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमको इतनी अपेक्षा नहीं, संख्या कम आएगी, हम छाया कम कर पाए हैं। मैं 84 की जनता से माफी मांगूंगा कि आप लोगों को धूप में खड़ा रहना पड़ा है, लेकिन ये चुनावी माहौल है। हमारे यहां काफी वक्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया, क्या नहीं किया, वो सारी बातें कही होगी और उसके साथ में एक बात यही कही होगी कि जिन लोगों ने लंबे समय तक इस हिंदुस्तान की धरती पर राज किया, वो झूठ की राजनीति करते हैं, वादों की राजनीति करते हैं, घोषणाओं की राजनीति करते हैं और इसके बाद में एक नई पार्टी आई, वो भी झूठ बोलती है। भाइयों बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, कांग्रेस ने झूठ बोलने में पीएचडी कर रखी है और नई पार्टी है ये, उसने डबल पीएचडी कर रखी है भाइयों बहनों। इसलिए दोनों ही पार्टियां झूठ बोल करके इस क्षेत्र को, इस जनता जनार्दन के साथ में वर्षों से धोखा किया भाइयों ने। भाइयों बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, बहुत लंबा नहीं बोलूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी को हमको सुनना, माननीय प्रदेश को सुनना है, लेकिन एक बात आपसे मैं कहना चाहता हूं, अभी 4 साल तक हमारी सरकार है और 4 साल के बाद में भी वापस हमारी ही सरकार आएगी, है मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जिस प्रकार का काम कर रहे हैं, जिस प्रकार की गांव आम की चिंता करते हैं, इसलिए हमें पूरा विश्वास भी है भाइयों बहनों। लेकिन मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, अगर कारीलाल जी जीत के जाएंगे तो वो मेरे पास आएंगे, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास लेके जाऊंगा, आपके कामों की पोटली लेके आएंगे और जाने के बाद मैं कहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ये कारीलाल जी काम लेके आए हैं, माननीय मुख्यमंत्री बिना देखे उस कागज पर दस्तखत करेंगे। भाइयों बहनों, आपके कामों पे दस्तखत करेंगे। अगर मान लीजिए कोई दूसरा जीत के जाएगा, इस चुनाव में कौन जीतेगा कौन हारेगा, इससे सरकार पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, न सरकार बनने वाली है न सरकार गिरने वाली है। लेकिन दूसरा जीत के जाएगा, वो मेरे पास में आएगा क्या? और नहीं आएगा तो नुकसान किन करना, आपका होना है कि मेरा होना है? और आपका नुकसान नहीं हो, इसके लिए आज का दिन है, कल का दिन है, परसों 13 तारीख को पहला बटन है कारीलाल जी का। और कारीलाल जी की एक और विशेषता है, ये भगत भी है और भोपा भी है। ये जहर उतारते, सांप का उतारते हैं, पता नहीं किस किस का उतारते हैं। और कारीलाल जी जीत के जाएंगे तो अच्छों का जहर उतार देंगे। भाइयों बहनों, इन सब का जहर उतारने के लिए कारीलाल जी को जिता के भेजिए। भाइयों बहनों, हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैंने जनता जनार्दन से वादा किया है और वादा ये क्या है कि आपके जो बचे काम हैं, जो इनके कारण से रुके हुए हैं, उन सारे कामों की हमने जिम्मेदारी ली है, मैंने ली है और आपके काम करने की शैली के कारण ली है। माननीय मुख्यमंत्री जी,
जिस प्रकार का भरोसा इनको हमने दिलाया है वो आप पूरा करेंगे। आपको भी मैं भरोसा दिलाता हूं कि आपके बच्चे काम हम पूरे करेंगे। भाइयों बहनों, यहाँ पे एक पानी की बहुत बड़ी समस्या है। मैं जहां भी जाता हूं भाई साहब, हमारे खेतों में पानी नहीं, आजू बाजू में पानी घूमता है। हमने कहा है हम पानी भी लाएंगे, लेकिन घोषणा नहीं कर सकते कि चुनाव का माहौल है। ये सारे काम आपके करेंगे भाइयों बहनों। लेकिन मेरी प्रार्थना है, अभी ये क्या कि रात को जाते हैं, पहले तो ये कहते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है, हम भगवान राम जी को मानते ही नहीं है, हम भजन कीर्तन को मानते ही नहीं है। लेकिन आपकी ताकत के बाद में आजकल ये भी मजीरे बजाने लग गए भाइयों बहनों। भजन कीर्तन में जाकर के भजन के नाम से लोगों को इकट्ठा करते भाइयों बहनों। अब ये क्या चमत्कार हो गया मुझे पता नहीं। और मंदिरों में जाके आरती उतारते, चाहे सीधी उतारे या उल्टी उतारे, उनको पता नहीं आरती किधर से उतरती है, लेकिन आरती उतारने लगे भाइयों बहनों। ये चमत्कार आपका है भाइयों बहनों। उसके बाद में उन्होंने कहा था कि हम 8वीं पास को नौकरी दे देंगे, 5वीं पास को नौकरी दे देंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं भाइयों बहनों, मेरे पास में डिग्रीधारी लड़का बच्चा रोड पे घूम रहा, उसको नौकरी में नहीं दे सकता हूं। मैं 8वीं और 5वीं पास को नौकरी दे दूंगा, कैसे आप भरोसा करोगे भाइयों बहनों। लेकिन बिल्कुल सत्य है, उन्होंने अक्सर से एक बात की उन्होंने पालना की है। उन्होंने कहा कि 8वीं पास और 5वीं पास नौकरी देंगे, लेकिन 8वीं और 5वीं को नौकरी तो नहीं दी, लेकिन 8वीं और 5वीं पढ़े लिखे युवा को हाथ में लाठी भाटा पकड़ा दिया भाइयों बहनों। लाठी भाटा पकड़ा दिया और शाम को जा रोड पे जाके लूटने का धंधा कर भाइयों बहनों। हमारे युवाओं को एक अपराध के जगत में धकेलने का काम इन्होंने किया। और जब युवा को पुलिस के पकड़ के ले जाती है तो क्या राजकुमार जी छुड़ाने के लिए जाते हैं क्या? वो छुड़ाने के लिए नहीं जाते भाइयों बहनों। और उस बच्चे की जिंदगी खराब हो जाती, जिंदगी भर वो पैसिया करता फिरेगा भाइयों बहनों। आज मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैंने आपके बीच में आया हूं और मेरी बात आपको कही होगी, आज तो हम आपको सुनेंगे। मैं और भी रहूंगा, अब तो आज से चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा, फिर मिलेंगे, मैं आता रहूंगा। इतना भरोसा दिलाता हूं, कारीलाल जी को जिताया तो एक बार नहीं 100 बार मैं आऊंगा और आपके बच्चे काम पूरे करने का वादा देकर के मेरी बात जय भारत, धन्यवाद। इसी क्रम में मैं हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय कारीलाल जी को बुलाना चाहता हूं। जोरदार ताली बजाकर कारीलाल जी का स्वागत करें, सम्मान करें। बोलिए भारत माता की। मजा नहीं आया, राजस्थान सरकार यहाँ बैठी है, आप इतना ही बोलो तो कोई मजा नहीं आएगा। बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हमारे राजस्थान के लोक लाडलिया मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब, हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मदन जी राठौड़ साहब, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सीपी जी जोशी साहब और समस्त इस क्षेत्र के बांसवाड़ा से, डूंगरपुर से बड़े बड़े यहाँ के भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करने वाले समस्त नेतागण और सामने बिराजे जितने मेरे से बड़े हैं पिता तुल्य, मेरे युवा साथी, मेरे साथियों, मातृशक्ति, आप सभी को मैं मेरी ओर से तहे दिल से आपके चरणों में नमन करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, पूरी 84 की तरफ से आप यहां पधारे दूसरी बार, इसके लिए पूरी 84 की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक बधाई देता हूं। मैं एक छोटा सा काश्तकार का बेटा हूं। अगर ये सामने बैठे सभी हमारे लोकप्रिय ये नेता ही है, ये अगर आप यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सीट यहाँ से निकाल के आपके चरणों में देते हैं तो मैं इनको पानी का वायदा हमेशा करता रहा हूं। आपने टिकट दी उस समय से और आज भी कह रहा हूं कि किसी का काम बाकी नहीं रहेगा। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी कहीं भी कोई कमी 84 की नहीं छोड़ेंगे। अगर सीट नहीं दी तो फिर आपका और मेरा भाग्य। मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए मेरी बात को यहाँ विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। सरल सहज कारीलाल जी के लिए जोरदार एक बार ताली बजाकर धन्यवाद है। मैं अब हमारे बीच में चित्तौड़गढ़ के लोकप्रिय सांसद और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सीपी साहब को आमंत्रित करूंगा। जोरदार ताली बजाकर हम स्वागत करें आदरणीय सीपी जोशी साहब।
बोलो भारत माता की। देखो 84 में परिवर्तन होता हुआ साफ दिख रहा है और कारीलाल जी का पंखा घूम गया। बोपा जी पंखो फेर दिलो है और मुख्यमंत्री जी यहां बैठे हैं जो धूप में खड़े हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं आप आज 1 घंटा धूप में खड़े हो, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा मंच 5 साल आपके क्षेत्र के विकास के लिए खड़ा रहेगा। हमारे प्रदेश के मुखिया और सशक्त राजस्थान की कल्पना को लेकर काम करने वाले हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल शर्मा जी, हमारे पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मदन राठौड़ जी, यहां उपस्थित हमारे राजस्थान सरकार के मंत्री माननीय बाबूलाल जी, पूर्व सांसद आदरणीय कनक कटारा जी, महेंद्रजीत मालविया जी, धन सिंह जी, मांझी भाई, हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष जी, हमारे पार्टी के प्रदेश मंत्री जी, हमारे सभी माननीय विधायकगण, यहां इस पांडाल में और पांडाल के बाहर 84 में इस बार इतिहास रचने वाले सभी देवतुल्य जनता जनार्दन को मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि हम सब लोग माननीय मुख्यमंत्री जी और अध्यक्ष जी को सुनने के लिए बैठे हैं। लेकिन मैं पार्टी का एक जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता होने के साथ ये कह सकता हूं कि वर्षों के बाद ये विश्वास भाजपा के प्रति जगा है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस सभा में जितने लोग पांडाल में खड़े हैं उससे डबल लोग बाहर खड़े हैं। इससे साफ दिख रहा है आज कोई सी जनता किसी को जनप्रतिनिधि बनाती है तो खाली माला पहनने के लिए नहीं बनाती, उस क्षेत्र की सेवा के लिए बनाती है, उस क्षेत्र में युवाओं के रोजगार के लिए बनाती है, उस क्षेत्र में पेयजल सड़क की योजना लाने के लिए बनाती है। लेकिन कुछ लोग जनप्रतिनिधि बनकर उस क्षेत्र के साथ खिलावा करते हैं, छलावा करते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी आपने यहां विधायक नहीं होते हुए भी आपने इस विधानसभा को कई सौगातें दिए और मैं यहां आप सब देवतुल्य बंधुओं के सामने विश्वास के साथ कह सकता हूं अगर राजस्थान में एआरसीपी और यमुना जल समझौता जैसी अरबों खरबों की परियोजनाएं भी भागीरथ बनकर भजनलाल जी ला सकते हैं तो आपके यहां पेयजल की योजना तो निश्चित रूप से प्राथमिकता के आधार पर तय होगी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी विश्वास इस बात का है कि आजादी के बाद पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने किसान के खाते में राजस्थान के खजान से 2000 रुपया आपके खाते में डाला। यह विश्वास इस बात का है कि आपकी पेंशन बढ़ाने का काम हुआ। यह विश्वास इस बात का है कि डीजल और पेट्रोल के दामों में कमी हुई। यह विश्वास इस बात का है कि आपने सिर्फ नारे और वादे नहीं दिए, इस बार का बजट तो ऐसा दिया कि विपक्ष के लोग भी तालियां बजा रहे थे। तो इसका मतलब साफ है कि जिस व्यक्ति का मन प्रदेश के विकास के लिए होता है, या आज यहां जो लोग बैठे हैं, आज प्रधानमंत्री आवास हो, शौचालय, उज्ज्वला का कनेक्शन हो, आयुष्मान कार्डों में ऐसी कई योजनाएं गिना सकता हूं। क्या मेडिकल कॉलेज डूंगरपुर में आएगा तो भाजपा के राज में ही आएगा? क्या रेलवे लाइन डूंगरपुर में आएगी तो भाजपा के राज में आएगी? क्या हर घर गरीब को शौचालय बनेगा, आवास बनेगा, उज्ज्वला का कनेक्शन मिलेगा, आयुष्मान कार्ड बनेगा, यहाँ केंद्रीय विद्यालय आएगा, यहाँ एकलव्य मॉडल स्कूल बनेगा, या 8वीं तक का स्कूल, 10वीं तक का स्कूल, 12वीं तक का स्कूल, अस्पताल बनेगा, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना बनेगी? तो क्या कमल वाली पार्टी लाएगी? बाकी लोग क्या मजीरे बजा रहे थे क्या इतने सालों तक? जिन्होंने नारे और वादे दिए, इस बार उनको ठिकाने लगाना है और कारीलाल जी को रिकॉर्ड मतों से विधायक बनाकर आपकी आवाज, 84 की आवाज विधानसभा में गूंजे और माननीय मुख्यमंत्री जी आपके सारे कामों को पूरा करेंगे। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। तैयार है हम सब लोग? तो 13 तारीख तक ये 2 दिन, 1 दिन हमारे पास बचा है। हर व्यक्ति के पास जाना, सबको हाथ जोड़कर कमल के फूल के ऊपर बटन दबाने का आग्रह करना है। यही आग्रह करता हुआ मैं देता हूं अपनी वाणी को विराम। जय श्री राम। एक बार दोनों हाथ खड़ा करके आदरणीय मुख्यमंत्री जी को विश्वास दिलाए। बोले भारत माता की।
भारत माता की, मानगर धाम की, माऊजी महाराज की। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार ताली बजाकर हम हमारे वक्ताओं का स्वागत करें, सम्मान करें। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी को निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी भावना के अनुरूप जिस प्रकार से आपने 50% महिलाओं को आरक्षण दिया, हमने भी प्रयास किया कि इस मंच पर आपके दाईं ओर महिला शक्ति और बाईं ओर जनप्रतिनिधि रहे, ऐसा हमने प्रयास किया है। मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी आदरणीय मदन जी राठौड़ को बुलाऊं, उससे पहले आप सब जोरदार करताल ध्वनि से हमारे अध्यक्ष जी का स्वागत करें, सम्मान करें। कृपया अध्यक्ष जी पधारें, हम सबका मार्गदर्शन करें। जैसा आप कहेंगे वैसा कर देंगे। वैसे यहां पर हम दो लोग ही कद के छोटे हैं, बाकी तो सब लंबे ही लंबे हैं। राजस्थान के विकास पुरुष, राजस्थान के सम्मानीय मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब, हमारी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वट वृक्ष बनाने में अपनी महती भूमिका निभाई, आदरणीय सीपी जोशी जी, हमारे यहाँ के जिलाध्यक्ष और यहाँ के उम्मीदवार आदरणीय कारीलाल जी नीनामा साहब, राजस्थान सरकार के मंत्री आदरणीय बाबूलाल जी खराड़ी साहब, मेरे जुड़वा भाई चुनीलाल जी गरासिया, कनकमल जी कटारा, महेंद्रजीत सिंह जी मालवीय, हेमराज जी मीणा और नीनामा साहब, और यहाँ विराजमान पुष्पेंद्र सिंह जी, मिथिलेश जी और समस्त जनप्रतिनिधिगण, बुजुर्ग महानुभाव, नौजवान साथियों, बहनों। वैसे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा साहब दोनों यह चाहते हैं कि हिंदुस्तान का सर्वांगीण विकास हो, और सर्वांगीण विकास का मतलब यह है कि पहाड़ी क्षेत्र का भी समुचित विकास हो और मैदानी इलाके का भी समुचित विकास हो। सर्वांगीण का मतलब शरीर के सभी अंगों का बराबर विकास होना चाहिए। यदि एक हाथ मजबूत हो, मोटा ताजा हो और दूसरा हाथ दुबला पतला हो तो उसको सर्वांगीण विकास नहीं कहते। निश्चित रूप से सर्वांगीण विकास तभी होगा जब मैदान में भी विकास होगा और पहाड़ी इलाके में भी पूरा विकास होगा। और मैं आप सबके सामने बताना चाहता हूं कि कांग्रेस ने केवल भ्रष्टाचार किया, जनता के गाढ़े पसीने की कमाई अपने घर में लगाई, जनता का विकास नहीं किया। और जो कुछ भी इस इलाके में विकास किया, मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रत्येक व्यक्ति को आवास मिलना चाहिए, पशु को समृद्ध करना चाहिए, डेयरी गऊ आपने देखा होगा उसका भी प्रयास किया। और भजनलाल जी ने तो ये भी किया कि आपके दूध पर भी 5 रुपया आपके खाते में जमा करवाने की व्यवस्था करी। आपके खाते में सीधा प्रति लीटर दूध में 5 रुपया अकाउंट में जाता है। पेट्रोल डीजल की बात तो हमारे पूर्व अध्यक्ष जी ने कही। जीटीआर स्कूल्स लगाए तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने लगाए। एसटी और अदर ट्राइबल फॉरेस्ट डेवलपमेंट एक्ट 2006 में लागू किया, वसुंधरा जी की सरकार ने लागू किया। आपको पता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट 2005 में लागू किया, तब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। यही नहीं, छोटी खेती का विकास करने का काम नरेंद्र भाई मोदी जी ने 2014 में चालू किया। ये भी आप सब जानते हैं कि ये चिंता भी करी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करी। मुफ्त घर और शौचालय, ये सब बात आपके सामने आई, ये आप मोदी जी ने 2015 में और ये व्यवस्था करी, ये आप सबको ध्यान में है। रोजगार के अवसर खुलने चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार प्रयास कर रहे हैं, दुनिया में भी जाकर के आए, हिंदुस्तान के भी अन्य क्षेत्रों में जाकर के आए, और इस इलाके का विकास होना चाहिए। यहाँ भी औद्योगिक विकास होना चाहिए। यहाँ का नागरिक भी बाहर, चाहे गुजरात या और किसी प्रदेश में नहीं जाना चाहिए, उसको यहाँ रोजगार मिलना चाहिए। इसके लिए ये उद्योग स्थापित करने के लिए ये कमर कस करके तैयार खड़े हैं। यदि अनुकूल परिस्थिति का व्यक्ति गया, इनके मिलती जुलती पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति यहां से आपने जिता करके भेजा, तो निश्चित रूप से जितने भी ये उद्योग लाए
उनमें से अधिक उद्योग इस पहाड़ी इलाके में लगाकर यहाँ के लोगों को रोजगार दिलाने का काम भी ये करेंगे। लेकिन ये बात सही है कि उल्टी पार्टी का चला गया तो न तो वो बात ढंग से कह सकेगा, ये सब आप जानते हैं, न उसकी बात समान रूप से मानी जा सकती है। महिलाओं का उत्थान ये किसने किया आप सब जानते हैं। अभी ये कह रहे थे संचालक जी, हमारे महामंत्री जी कह रहे थे कि हमने बराबर व्यवस्था करी है, महिलाएं भी विराजमान है। लेकिन महिलाओं को आरक्षण किसने दिया? नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिया। और ये एसटी और एससी को और चुनाव में सरपंच बनाने का अधिकार दिया तो भैरव सिंह जी शेखावत ने दिया। ये आप सब जानते हैं कि एसटी का आरक्षण भी दिया। आपको ये सब पता है कि जीएसएस है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, और ये स्कॉलरशिप जो एसटी को स्कॉलरशिप मिलती है ये नरेंद्र भाई मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने दी है। आप जानते हैं कि राजकुमार जी रोत ने जो शिक्षा प्राप्त की, उन्होंने जो स्कॉलरशिप प्राप्त की, वो भी भारतीय जनता पार्टी की देन है। उसी के कारण से वो पढ़ सके और आज कुछ तैयार हो सके। ये बात भूलते क्यों हैं? ये सब भारतीय जनता पार्टी की देन है। उन्नत ग्राम, पीएम जनजाति अभियान, सामाजिक और आर्थिक सुधार का काम ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। तो पहाड़ी क्षेत्र के विकास का काम भी किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी के राज में हुआ। अब यदि आप नरेंद्र भाई मोदी जी को ताकत देना चाहते हैं, आदरणीय भजनलाल जी को ताकत देना चाहते हैं, तो आदरणीय कारीलाल जी को जिता करके भेजिए। ये सब कारी लगा देंगे, सब कुछ ठीक कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तालियां जोरदार बजनी चाहिए। भारत माता की। देखो सीएम साहब बोलेंगे, उसके पहले थोड़ा वातावरण आपको ठीक करना पड़ेगा। मैं आदरणीय सीएम साहब से निवेदन करूंगा कि आपने समय समय पर इस चुनाव में जो आपके दूत जयपुर से भेजे हैं वो हम सब 84 वासियों के लिए संजीवनी का काम कर रहे हैं। और एक सूचना आप सबके प्रति, आदरणीय सीएम साहब बोलने के पश्चात हम सब सीएम साहब के साथ रैली के रूप में कुआं राजकीय महाविद्यालय तक जाएंगे। इसलिए आप सबको यहीं रुकना है और सीएम साहब के साथ इतनी बड़ी रैली में हम जाएंगे कि ये चुनाव हमें लगेगा कि आज ही हम इस चुनाव को जीत जाएंगे, 3 दिन तक सोएंगे नहीं। मैं आदरणीय मिथिलेश जी गौतम साहब को निवेदन करूंगा आप पधारें और आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाली जो बहुत बड़ी श्रृंखला आदरणीय भजनलाल जी शर्मा की ओर देखकर बीजेपी में आ रही है, उनका स्वागत करें। आदरणीय मिथिलेश जी गौतम साहब, ताली बजाकर आप भी स्वागत करें। बोलो भारत माता की। मंच पर विराजित माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी, सम्मानित मंच, आप सब लोगों का जो परिवार है, हमारा 84 का जो भारतीय जनता पार्टी का परिवार है, उसमें एक आत्मीयता है, उसमें एक अंतर संबंध है, उसमें द्वेष नहीं है, शत्रुता नहीं है, हिंसा नहीं है, शराब और गुंडागर्दी की आदतें नहीं है। लेकिन जो लोग बीजेपी से इन सारी चीजों से दुखी हो गए थे, 10 साल से प्रताड़ित हो गए थे, और जो हमारी मानसिकता के थे, जो नैतिकता पे सच्चरित्र के व्यक्ति थे, जो सज्जन व्यक्ति थे, वे सभी ने आप सब लोगों के संपर्क के माध्यम से आज माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मदन राठौड़ जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के सम्मुख भारतीय जनता पार्टी परिवार में आने की घोषणा की है। मैं एक बार आप सब लोगों से निवेदन करता हूं, एक बड़ा परिवार है और लगभग 700 लोग बीजेपी के खुद के इच्छा से आज भारतीय जनता पार्टी में पधारे हैं। आप सब लोगों से पीछे तक निवेदन है, एक बार बढ़िया जयकारों के साथ, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी। मैं जिनके नाम बोल रहा हूं, जो आराम से जो पीछे है यहां आ जाए, जो नहीं आ पाए वहां खड़े हो जाए, यहां पर उनकी व्यवस्था है। मैं हरीश पाटीदार जी, जिला अध्यक्ष जी से निवेदन करता हूं, सबको भारतीय जनता पार्टी का दुपट्टा पहनाने के लिए आप यहां पधार जाएं। और मैं नाम बोल रहा हूं, आप सब तालियों के साथ उनका स्वागत करते जाएं। मैं सबसे पहले मैं नाम बोल रहा हूं, पृथ्वी डामोर जी, हंसराज डामोर जी, 84 के माननीय कनकमल कटारा जी, राजेंद्र बामणिया जी के नेतृत्व में मोहन जी पाटीदार, यशवंत जी, आईटी जिलाध्यक्ष भरत डामोर, युवा मोर्चा के आनंद डामोर और अजय ताबियाड़ के नेतृत्व में ये हमारे पृथ्वीराज जी डामोर, ये बीजेपी ने आज आए हैं, इनके लिए स्वागत है, अभिनंदन है। ऐसे मैं लगातार नाम बोल रहा हूं, आप तालियां बजाते रहे। हंसराज डामोर, सुनील डामोर,
बापू डामोर, कांति डामोर, जितेंद्र डामोर, सुभाष प्रकाश डोडियार अंबाड़ा, महेश डोडियार, आशीष डामोर, मोहन गोदा, पंकज बामणिया, मयूर डामोर सिसोट, दिनेश डामोर सिसोट, महिपाल राणा धनगांव, भावेश राणा धनगांव, जगसीलाल कलाल धनगांव, चेतनलाल पारगी, कांतिलाल चरपोटा, मेडिटेम्बा, कमलजी कटारपड़ा और एक युवा साथी जो भयंकर दुखी हो गया था और पूरी बाप पार्टी के अंदर उसके साथ जो अत्याचार हुए उसकी गाथा वो बताना चाहता था। ऐसे कुशाल रोत और उसकी पूरी टीम और ऐसे युवा छोरे हैं, युवा लड़के हैं जिन्होंने बाप की गलत मानसिकता का साथ दे दिया, लेकिन आज उनको समझ में आया कि वो हिंदू है, दूसरा धर्म उनका नहीं है। मैं जल्दी जल्दी थोड़ा नाम बोल रहा हूं, आप तालियां बजाते रहे। भीमा भाई पूरालाल डूंगर, मगन सना बागड़िया डूंगर, सुखलाल डूंगर, सुखलाल बूरा डूंगर, रमेश दूला पारड़ा दरियाटी, रणछोड़ दूला, रमेश बुरा, बाबूलाल गोगरा बसुआ, दिनेश डूरमा पारवा दरियाटी, पंकज लक्ष्मण रोत, पप्पू शांता रोत, उदयलाल पूंजलाल रोत, शांतिलाल प्रहलाद गौतमलाल, शशिकांत प्रवीण शंकर डामोर, दिनेश कांजी डामोर, मुकेश शंकर डामोर, सुखलाल चंपालाल गोदा, लेम्बा गलाहारी हिम्मत राम रंगा डामोर, वैरंग कटारपड़ा, जीवा भाई कटारपड़ा, मोहन चरपोटा, मेडिटेम्बा, मनोहर भमात उदड़िया, जितेश डामोर उदड़िया, बसुभाई बचड़िया, हरीश बामड़िया मेडिटेम्बा, जितेंद्र डामोर उदड़िया, अरविंद डामोर उदड़िया, पूंजीलाल डामोर उदड़िया, जयंतीलाल डामोर उदड़िया, प्रकाश डामोर उदड़िया, रामलाल डामोर उदड़िया, प्रभुलाल डामोर उदड़िया, रमेश डामोर उदड़िया। मैं आप सब लोगों से निवेदन करता हूं, एक चीज सुन रहे होंगे आप, गांव के गांव में जो ये बीएपी थी, अब गांव के गांव खाली हो गए हैं, बीएपी वहां से मुक्त हो चुकी है, फ्री हो चुकी है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि ये पढ़ूंगा तो ये 700 ही नहीं है, ये 700 नहीं है, 1700 नाम है। आप सब लोग इस पूरी सूची, और आप लोगों ने ये ज्वाइन करवाई है, सबकी ज्वाइनिंग हो गई है। एक बार बढ़िया जयकारे के साथ हमारे ये जो लोग हमारे परिवार में है, इसका स्वागत मन से कर देना, अपने पूरे तन से कर देना। बोलो भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी। एक बार बढ़िया तालियों के साथ उनका स्वागत कर दें, अभिनंदन कर दें। मैं अब आप सब लोगों की तालियों के साथ हमारे राजस्थान के गौरव और इस 84 के भाग्य विधाता और इसके अंदर जो विकास की गंगा बहाने वाले ऐसे अनमन से जो 84 को चाहते हैं, दूसरी बार हमारे 84 को आशीर्वाद देने पधारे हैं। जब ये मंच पर पधारेंगे माइक पर, उससे पहले जबरदस्त तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी। जी का अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी। बोलिए भारत माता की। अरे भाई, ये 84 की आवाज है। अरे ये बॉर्डर का विधानसभा है, जरा उधर भी आवाज जाए, और जिनको आप सुनाना चाहते हैं उनके कानों में आवाज जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? अरे पीछे वाले बताओ, उनके कानों में जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? आज से उनकी नींद खराब होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जोरदारी से दोनों हाथ खड़े करिए, दोनों हाथ खड़े करिए। अरे ये पंजा मत दिखाइए, पंजा ने तो देश को कर दिया गंजा। ये हनुमान जी वाली मुष्टिका बनाइए, हनुमान जी वाली मुष्टिका बनाइए, मुट्ठी बांधिए, जोर से मुट्ठी बांधिए और बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भगवान बिरसा मुंडा की। सवा शेर शीशा पीकर सत्य दिखाने वाले हमारे संत,
सतीश सुरमाल महाराज की, बुरेटियानी मानू रेनी मानू गीत से अंग्रेजी हुकूमत को ललकारने वाले हमारे संत गुरु गोविंद गुरु महाराज जी की, जिन्होंने अपने अखंड ज्ञान से वर्तमान के कालखंड की भविष्यवाणी करने वाले ऐसे संत मावजी महाराज की, शिक्षा की अलग जगाने वाले नानाबाई खाट की, शिक्षा की देवी वीर काली बाई की, मानगर धाम की, त्रिपुरा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, आपके जाने पहचाने चित्तौड़ के सांसद सम्मानीय सीपी जोशी साहब, आपके जो अभी आपने सुना, जिनके मन में आदिवासियों की हमेशा चिंता लगी रहती है, वो कुछ करना चाहते हैं, ऐसे मेरी कैबिनेट के साथी भाई बाबूलाल जी खराड़ी साहब, हमारे राज्यसभा के सांसद सम्मानित सुन्नीलाल जी गरासिया साहब, हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष हरीश पाटीदार जी, हमारे विधायक सागवाड़ा के शंकरलाल जी नेता साहब, हमारे पूर्व सांसद और आदिवासी नेता पूर्व मंत्री भाई महेंद्रजीत सिंह मालवीय साहब, कैलाश जी मीणा साहब, सुशील जी कटारा साहब, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता बाली से विधायक भाई पुष्पेंद्र सिंह जी राणावत जी, प्रदेश के मंत्री मिथिलेश गौतम जी, प्रदेश की मंत्री अनीता कटारा जी, जिले के प्रभारी कमलेश पुरोहित जी, हेमराज मीणा जी पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष, हगरू माइडा जी संभाग प्रभारी, नारायण जी मीणा प्रदेश अध्यक्ष एसटी मोर्चा, कांतिलाल जी डामोर साहब प्रदेश उपाध्यक्ष एसटी मोर्चा, चंपालाल जी गेदर साहब, कनकमल जी कटारा हमारे पूर्व सांसद साहब, मानशंकर जी निनामा पूर्व सांसद साहब, भीमाबाई पूर्व संसदीय सचिव, सूर्य आहारी जी जिला प्रमुख, सीता देवी आहारी उप प्रधान सिम्मलवाड़ा, धन सिंह जी रावत साहब पूर्व सांसद, लाभचंद जी जिला अध्यक्ष बांसवाड़ा, समस्त सरपंचगण एवं प्रतिनिधि जालम सिंह जी रावलोद साहब पूर्व विधायक, और हमारे सबसे प्यारे, अरे मुझे पता है कि कारीलाल जी के बारे में जब मैं पिछली बार आया था तो आपने बताया था कि कारीलाल जी वो व्यक्ति है, चाहे कोई सुबह जाए, दोपहर में जाए, शाम को जाए, रात में जाए, अपने सारे काम छोड़ करके जनता की सेवा में लगते हैं, आपकी सेवा में लगते हैं। ऐसे हमारे प्रत्याशी कारीलाल जी साहब मेरे सामने बैठे, इस 84 विधानसभा के मेरे पूज्य बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आप इतनी बड़ी संख्या में यहां आए हैं। मैं निश्चित रूप से आप सभी को अभिवादन करता हूं। मुझे पता है कि मैं यहां आज जिस भूमि पर खड़ा हूं, यह 84 के गांव-गांव में संतों की वाणी और उनके उपदेश देने को जन जन तक पहुंचाने वाली वो भजन मंडलियां जो हैं, मैं उन भजन मंडली में जो हमारे लोग हैं उनको भी नमस्कार करता हूं, उनको भी मैं प्रणाम करता हूं। यह वो भूमि है जो आदिवासी योद्धाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ कंधे से कंधा मिलाकर गोविंद गुरु जी के नेतृत्व में मातृभूमि के गौरव के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। मैं इतिहास के उन सभी शहीदों को भी श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहता हूं, क्योंकि हमारा इतिहास आज का नहीं है, हमारा इतिहास पुराना है। हमारे इस क्षेत्र के लोगों ने आजादी की लड़ाई के लिए संघर्ष किया था, और वो भी संघर्ष इतना कि उन्होंने कितने बलिदान दिए थे। ऐसे उन सभी बलिदानियों को मैं नमन करता हूं। मैं तो हमेशा बागड़ की इस धरती पर आता रहा हूं,
प्रकृति की कोख में बसा ये बागड़ राजस्थान के मस्तक पर मुकुट के समान है। और मुकुट के समान इसलिए है क्योंकि यह क्षेत्र हरा भरा क्षेत्र है, पानी की प्रचुर मात्रा है। मैं इसलिए मेरे भाई और बहनों कहना चाहता हूं कि जब से हमारी 11 महीने हमारी सरकार को हुए हैं, अगर सबसे ज्यादा अगर मैं आया हूं तो इस बागड़ की धरती पर आया हूं, बागड़ की धरती पर आया हूं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हमने अपनी सरकार की प्राथमिकता बागड़ की धरती को प्रथम स्थान दिया है। भाजपा की सरकार राजस्थान के विकास के लिए प्रतिबद्ध है, इसलिए हमने सरकार बनने के साथ हर एक क्षेत्र में प्रभावी तरीके से काम किए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं और आपको मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि 84 विधानसभा क्षेत्र में पानी के लिए हमने बजट की घोषणा की थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोई मेरे पास गया था क्या? आप में से कोई गया था क्या? अगर उन जनप्रतिनिधियों से भी कहना चाहता हूं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज तक वो जनप्रतिनिधि एक भी दिन मेरे पास नहीं आए, एक भी दिन मेरे पास नहीं आए। लेकिन मैंने 125 करोड़ की लागत से सोम कमला अम्मा भीखाबाई सागवाड़ा फीडर परियोजना की घोषणा की है। इसमें सागवाड़ा तहसील हेतु सोम कमला अम्मा बांध के अवशेष जल को फीडर के माध्यम से लाया जाएगा। इससे माही के टेल तक पानी पहुंचेगा और 84 को इसका लाभ मिलेगा। उदयपुर के लिए देवास परियोजना, पूर्वी राजस्थान के लिए ईआरसीपी की योजना, शेखावाटी के लिए यमुना जल समझौता हमारी राजस्थान की पानी की प्राथमिकता रही है। अगर मैं रोजगार की बात करूं, क्योंकि युवाओं की बात आती है और मैं चाहता हूं कि युवाओं की बात आती है, तो आपने देखा होगा हमने 2 साल का कैलेंडर जारी किया है। हमने कहा है युवाओं से आप मेहनत करिए, आपको रोजगार मिलेगा। 5 साल में हमने 4 लाख सरकारी नौकरियों का वायदा किया है और इस साल हमने पहली साल में 1 लाख नौकरियों का वायदा किया है। 33,000 नियुक्ति पत्र हमने दे दिए। आने वाले समय में लगातार आपको नियुक्ति पत्र हमारे युवाओं को मिलेंगे और आने वाले समय में 1 साल में, आज मैं आपसे कह रहा हूं, 1 लाख नियुक्ति देने का काम हमारी सरकार करेगी। आपने देखा होगा कैबिनेट में अभी हमने 90,000 वैकेंसियों को मंजूरी दी है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, मैंने जब मेरे पास आया कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 60,000 पद खाली है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये 60,000 पद क्या 11 महीने में खाली हो गए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या 11 महीने में खाली हो गए? ये रिक्तियां क्या 11 महीने की है? 23,000 सफाई कर्मियों की नियुक्तियां क्या 11 महीने की है? 7,000 ड्राइवरों की भर्तियां क्या 11 महीने की है? मैं उन सरकारों से कहना चाहता हूं जिन्होंने उस गरीब का और किसान का दर्द नहीं जाना, उनके उन युवाओं का दर्द नहीं जाना। अगर ये 5 साल, 4 साल, 6 साल पहले अगर ये हमारे उन युवाओं को नौकरी दे देते तो इनका क्या जाता, मैं ये पूछना चाहता हूं, क्योंकि इनकी नीयत में खोट था। कांग्रेस ने हमेशा इसी तरह का काम किया है। उसने झूठ और लूट की राजनीति की है, उन्होंने भ्रष्टाचार की राजनीति की है, इसलिए वो किसान के उस बेटे को, मजदूर के उस बेटे को रोजगार नहीं देना चाहते थे। मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, हमने आपसे जब 11 महीने पहले हम आपको बीच में आए थे वोट लेने के लिए, वोट मांगने के लिए, हमारे संकल्प पत्र में हमने आपसे वायदा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो 450 रुपए में सिलेंडर देगी। मैं आपको कहना चाहता हूं 15 दिसंबर को हमने शपथ ली थी हमारी सरकार ने, और 1 जनवरी को 450 रुपए में सिलेंडर करने का काम हमारी सरकार ने किया। यह मैं आपको बताना चाहता हूं। हमने सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो 1,000 रुपए थी उसको 1150 रुपए का करने का काम हमारी सरकार ने किया। यही नहीं, हमारी आंगनबाड़ी की जो बहनें थी उनकी भी 15% पेंशन बढ़ाने का काम किया। हमारे चाहे सरपंच हो, पंचायत समिति के सदस्य हो, पंच हो, उन सभी का भत्ता बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया। प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना के तहत गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को दी जाने वाली राशि को 5,000 से बढ़ाकर 6,500 रुपए का काम हमारी सरकार ने किया। राजीविका के संकुल स्तरीय
सीएलएफ की गतिविधियों का संचालन के लिए स्वयं के भवन की आवश्यकता हमने देखी और हमने उनकी घोषणा की। और मैं इस प्रकार से उदयपुर के सांसद द्वारा सलूमर विधानसभा क्षेत्र में सकल संगठन भवनों के लिए भवन निर्माण की स्वीकृति हमने जारी की है। उसी प्रकार से 84 में भी होने वाली है, यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, इसका भी हमें गर्व है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपने देखा होगा 15 नवंबर को, क्यों आने वाले 3-4 दिन बाद 15 नवंबर आ रहा है, 15 नवंबर को आदिवासी गौरव दिवस मनाने की घोषणा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारी सरकार भी हर क्षेत्र में 15 नवंबर को आदिवासी गौरव दिवस मनाने का काम करेगी। और 15 नवंबर को मैं भी किसी जिले में आऊंगा और इसको धूमधाम से इस गौरव दिवस को हम मनाएंगे। आदिवासी कल्याण के लिए हमने आदिवासी युवाओं के कौशल विकास, शिक्षा और रोजगार के अवसर सुनिश्चित करे हैं। हमने टीएसपी का जो फंड था 1000 करोड़ रुपए का था, हमने उसको बढ़ा करके 1500 करोड़ यानी कि 1500 करोड़ का किया है। हमने वन अधिकार अधिनियम के तहत शेष रहे 2566 प्रकरणों का निस्तारण किया है। माओवादी कार्यकर्ताओं का मानदेय 10% बढ़ाया है। हमने 250 नए माओवादी केंद्रों की स्थापना करेंगे, यह भी हमने घोषणा की है। हम जल्दी डूंगरपुर में डूंगर बरडा, बांसवाड़ा में बासिया, चारपोटा जैसे महान जनजातीय नायकों के स्मारक बनाने का काम भी हमारी सरकार करेगी, यह भी मैं बताना चाहता हूं। हम उदयपुर में बीरबाल का कालीबाई संग्रहालय का निर्माण करने जा रहे हैं। हमने राज्य एवं अनुदानित छात्रावासों तथा आवासीय विद्यालयों के विद्यार्थियों को देमेश भत्ता 2500 रुपए से बढ़ा करके वो भी हमने 3000 रुपए किया है। प्रदेश में अनुसूचित क्षेत्र में निवासित जनजातीय परिवारों के समग्र विकास के लिए गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना की गाइडलाइन तैयार कराने के लिए उस कमेटी का भी हमने गठन किया है। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, क्योंकि मैंने देखा था आपके यहां के अभी जो सांसद हैं, विधायक थे, पिछली बार मैं प्रदेश का महामंत्री हुआ करता था संगठन का, लेकिन जब मैंने देखा टीवी पर खबर चल रही थी कि एक आदिवासी विधायक को कांग्रेस की सरकार के इशारे पर उनको जाकर के घेर लिया है और घेर करके उनके साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, उनको ले जाने का काम कर रहे हैं। मित्रों, मैं कार्यालय में बैठा था, जब मेरे को मालूम पड़ा तुरंत गाड़ी लेकर के मैं वहां से निकला और जब मैंने वहां जाकर के देखा राजकुमार रौत जी बाहर खड़े थे और उनकी गाड़ी की चाबी निकाल ली थी। मेरा कोई संबंध नहीं था, मेरा संबंध सिर्फ इतना था कि मेरे आदिवासी भाई को कोई परेशान कर रहा है, कांग्रेस के लोग उस पर दबाव डाल रहे हैं। तुरंत जाकर के मैं गया और उनको छुड़वाया, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बुलवाए और ये काम किया। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं इन आदिवासी भाइयों के लिए हमेशा से हमारी सरकार ने काम किया है और हमने काम किया है। आज वो इस तरह की बात करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, वो कहते हैं कि हम ये कर देंगे। अरे उन्होंने कुछ किया है क्या? मैं आपको बताना चाहता हूं 11 महीने हमारी सरकार को हो गए, लेकिन जिसकी वो बात करते हैं एक भी व्यक्ति मेरे पास आपके विकास के लिए आज तक कोई नहीं आया, आज तक कोई नहीं आया। क्या करना चाहते हैं आप? इस क्षेत्र को क्या बनाना चाहते हैं आप? आदिवासी हितों के विरोधी लोगों की गतिविधियां हम छुपी नहीं है, हमें पता है। यहां से योजना बनाकर लोगों को दूसरे स्थान पर भेजा जाता है और वहां के ब्रेन बात करके वापस लाया जाता है। मेरे भोले भाले आदिवासियों को इस तरह से मत करिए। मैं कहना चाहता हूं, हे मेरे मुल्क के मालिक, जरा उठ खड़ा हो और ऐसे स्वार्थी लोगों को जरा देख लो जो उनके बच्चे, किसी का उदयपुर पढ़ रहा है तो किसी का जयपुर पढ़ रहा है, किसी का सीकर पढ़ रहा है तो किसी का कोटा पढ़ रहा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं मेरे उस गरीब आदिवासी के मेरे भाई बहन को ये क्या सिखा रहे हैं, ये आपको देखना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा।
उनको क्या शिक्षा देना चाहते हैं? अरे आप तो अपने वोट के लिए गुजरात जाना चाहते हैं, आप गुजरात गए, वो मजदूर करते हैं, उनके पास जाते हैं, उनसे बात करते हैं। अरे भाई, जब यहां राजस्थान में रोजगार नहीं मिलेगा तो वो दूसरी जगह जाएगा। कभी आपने आदिवासी भाइयों की चिंता की है क्या? आपने कभी चिंता की है क्या? मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, जरा संभलिए। ये वो लोग हैं जो सरकारी नौकरी भी कर रहे हैं और आपके बच्चों को दूसरे स्थान पर भेजने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है, सावधान रहने की आवश्यकता है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि आज तक इन्होंने किसी बात को लेकर के मेरे से संपर्क नहीं किया, क्योंकि उनको पता है कि अगर आदिवासी भाइयों के अगर छोटे बेटे और बेटियां पढ़ जाएंगी तो इनको कोई पूछने वाले नहीं है। ये भावनाओं को भड़का करके ये अपना काम सीधा करना चाहते हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, वो हमारी वो भी नजर है कि वो उन लोगों को, आदिवासी भाइयों को क्या सिखाने का काम कर रहे हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, ये हमारे बागड़ की भूमि है, ये उपजाऊ भूमि है। मुझे पता है कि आप खेती करते हैं, छोटी छोटी खेती है, किस तरह से आप काम चलाते हैं। जिस दिन से 11 महीने हुए हैं, मैंने लेकर के सभी योजनाओं को, चाहे वो पानी की योजना हो, चाहे उद्योग की योजना हो, और मैं स्पष्ट कहता हूं, कोई भी अधिकारी मेरे से पूछता है कि पानी की विपुलता है, बांसवाड़ा डूंगरपुर के अंदर आप उद्योग लगाइए, मां मेरा आदिवासी, जिससे उसको रोजगार मिले, उसको कहीं दूसरी जगह जाना नहीं पड़े। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपने देखा होगा, अभी कह रहे थे रेल लाइन किसके राज में आई है, आपका हाईवे किसने बनाया है, आपकी पानी की व्यवस्था कौन कर रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार पूर्ण रूप से काम कर रही है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, और मैं, क्योंकि मैं जानता हूं, मैं आपके दर्द को जानता हूं। मैं भी एक किसान का बेटा हूं, मैं भी एक छोटी काश्तकार करता हूं, इसलिए मैं आपके दर्द को जानता हूं कि आप बेटे को पढ़ने के लिए किस तरह से भेजते हैं, कहां से पैसा लाते हैं, क्या उम्मीदें होती हैं। हमारी माता बहनें अपने पुत्र से, पुत्री से क्या उम्मीद रखती हैं, लेकिन वो रास्ता दूसरा दिखा रहे हैं। वो इसलिए दिखा रहे हैं कि वो भी पढ़े लिखे हैं, बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, हम पढ़ते रहे, हमारी बूझ ऐसी होती रहे और ये आदिवासी भाई इस तरह से भटकता रहे, ये काम वो करना चाहते हैं। मैं आपको इतना और निवेदन करना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि आपने आदिवासी, मेरे भाई आदिवासी की भलाई के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। आप कोई मामूली लोग नहीं है, आपके पुरखों ने देश की आजादी के आंदोलन में प्राण दिए हैं। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए गोविंद गुरु के नेतृत्व में हजारों आदिवासी भाइयों ने जलियांवाला बाग का हत्याकांड था, उससे बड़ा हत्याकांड मानगढ़ धाम में हुआ था, मानगढ़ धाम में हुआ था। मेरे भाई और बहनों, कुछ लोग आदिवासी भाई बहनों को बहरा बुझला करके गलत रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अगर वो बात करते हैं तो मैं भी कहना चाहता हूं आपसे, आप मांगिए, क्या मांगना चाहते हैं अपने बच्चों के लिए। आपके बच्चों को एजुकेशन भी देंगे, किताब भी देंगे, स्कूल भी बनवाएंगे, कॉलेज भी बनवाएंगे, खेल मैदान भी बनवाएंगे। जो हमने हमारे वायदा किया है उस एक एक वायदे को पूरा करेंगे, ये भी मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। कांग्रेस ने हमेशा आदिवासियों के हितों में कुठाराघात किया है और उनका साथ देने वाले भी अलग नहीं है। आदिवासियों के हितों के नाम पर वोट मांगने वाले दूसरे दल को भी जवाब देना चाहिए कि पिछली कांग्रेस सरकार में आपका हिस्सा था, क्योंकि आपको पता है हमने तो बचाने का काम किया, लेकिन इन्होंने जब हमारी देश की माननीय सम्मानीय राष्ट्रपति जी का चुनाव आया था, तो आप अपने आदिवासी भाइयों को पूछिए कि इन्होंने वोट किसको दिया, वोट किसको दिया। आपसे वोट मांगते हैं तो किस तरह की बात करते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक आदिवासी महिला
सम्मानीय हमारी राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी को यह गौरव प्रदान किया। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, इन्होंने वोट किसको दिया? जरा पूछ तो लीजिए कि इन्होंने किसको वोट दिया, किस तरह से वोट दिया, राज्यसभा में किसको वोट दिया। जरा इनसे बात करिए और वो वोट कैसे दिया ये भी उनसे पूछिए। मेरे भाई और बहनों, सिवाय इनका अपना हित साधने के दूसरा कोई काम नहीं है। प्रदेश में कांग्रेस की बगावत की थी, विधायक थे, मुझे याद है कांग्रेस की सरकार थी, इनका घेरा, इनका अपमान किया था तो हम ही गए थे। और नहीं हो तो उनको पूछ लेना कि कौन आया था। अभी मेरे को मिले थे, कह रहे थे आपसे पहली मुलाकात। मेरी मुलाकात नहीं थी, मेरे से कह रहे थे आपसे पहली मुलाकात जब हुई थी जब कांग्रेस के लोगों ने मेरे को घेर लिया था, आप मेरे को छुड़ाने के लिए आए थे। मैं इसलिए नहीं, मेरे आदिवासी भाई पर किसी तरह का कुठाराघात होगा, आज भी मैं आपके बीच में आऊंगा, चल करके आऊंगा, लेकिन आदिवासियों का हित नहीं होने दूंगा, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। साथियों, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, जैसा मैंने कहा था, आपके बीच में हमारे प्रत्याशी कारीलाल जी ननोमा साहब हैं। मैं इनके बारे में खूब सुना है। सभी लोग आप कहते हैं, सभी लोग कहते हैं कि जब भी काम पड़ता है कारीलाल जी बहुत सीधे हैं, अच्छे हैं। और आपका जो सर्वे था, उस सर्वे के माध्यम से ही कारीलाल जी को टिकट दिया है, क्योंकि आपकी भाषा, आपका जो सर्वे था वो कारीलाल जी के लिए था। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, क्या कारीलाल जी आपकी सेवा करने में सक्षम नहीं है? बताइए, क्या कारीलाल जी आपकी सेवा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो एक ऐसे भोले भाले सीधे आदमी को, जो आपके बीच का है, आपके दुख दर्द को जानता है, मेरे भाई और बहनों, मैं कहना चाहता हूं कि कारीलाल जी एक सेवक बनकर के, एक आपके सेवक के रूप में आपके क्षेत्र में काम करेगा। इसलिए मैं आप सभी से आग्रह करना चाहता हूं कि इसको मौका दें। मौका देते हुए भाई कारीलाल जी को 13 तारीख को ज्यादा से ज्यादा वोट दे करके इनको विजयी बनाएं। मैं आमजन से अपील करना चाहता हूं, जैसा मैंने कहा, मैं एक बात कहना चाहता हूं, हम कोई भी सामान लेने के लिए जाते हैं, बाजार के अंदर जाते हैं, कोई भी सामान लेके जाते हैं, अरे 10 रुपए की, 20 रुपए की अगर हम हांडी भी लेना चाहते हैं तो उसको ठोक बजा के देखते हैं कि नहीं देखते? ये तो बताइए, देखते हैं कि नहीं देखते? हमारी माता बहनें लेने के लिए जाती हैं, देखती कि नहीं देखती? चारों बगल से उसको देखती हैं, देखती है इसमें कहीं कोई सुराग तो नहीं है, कहीं कोई छेद तो नहीं है, ये ठीक है क्या, पानी का रिसाव तो नहीं हो जाएगा? देखते हैं कि नहीं देखते? मैं आपसे कहना चाहता हूं, किसी भावना में नहीं बहना है, आपको अपना जनप्रतिनिधि चुनना है, और जनप्रतिनिधि वो चुनना है जो आपके काम आ सके, दिन रात आपकी मेहनत कर सके, आपकी सेवा कर सके। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जब 20 रुपए की हांडी ठोक बजा के लेते हो तो आप अपना जनप्रतिनिधि ठोक बजा के क्यों नहीं बना सकते? मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अंत में मैं इतना कहना चाहता हूं, मुझे पता है उस दिन भी मैंने कहा था कि मेरा सीसीटीवी कैमरा सभी जगह लगा हुआ है, जो मेरे आदिवासी भाइयों को, युवाओं को बरगलाने का काम करेगा, सरकार से तनख्वाह लेगा और उनको बरगलाने का काम करेगा, ये दोनों बात नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। ये आपके बीच में कह के जा रहा हूं, ये नहीं होने दूंगा। और उनको सचेत भी करना चाहता हूं कि मेरे आदिवासी भाइयों को और इस धरती को आप पवित्र बनाइए। मेरे उस युवा को नौकरी लगे, रोजगार मिले, यहां मिले रोजगार, रोजगार की बात करिए, ये बात मत करिए अरे ये तो वो लोग हैं जो हमेशा से सनातन का झंडा उठाते हुए देश और समाज के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। आप उनकी बात करते हैं, आप इस तरह की भावनाओं को भड़का करके नहीं कर सकते। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, आपके पास मेरा नंबर है, नंबर भी मैं दूंगा। इस तरह के लोगों को आपको भी बताना है, आपको भी बताना है। अगर इस तरह के लोग होंगे तो हमारी सरकार किसी कीमत पर बख्शने वाली नहीं है, यह भी मैं आपसे कह करके जा रहा हूं।
84 के विकास के लिए भाजपा की डबल इंजन की सरकार काम करेगी। भाजपा की सरकार गरीब आदिवासी कल्याण के लिए हमारा मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास है। मैं आपसे पुनः एक बार कहना चाहता हूं कि हमारे प्रत्याशी कारीलाल जी निनोमा साहब को आप ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिता करके भेजें, ऐसा मेरा आप सभी से कहना है। मेरे पास वो भी लाया हूं, यहां कोई जनप्रतिनिधि नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने 84 में बजट दिया है, 84 में बजट दिया है। अगर हमारा प्रतिनिधि होगा तो आपकी छोटी मोटी सारी जो बातें होंगी उनको बताएगा और आपके क्षेत्र का विकास होगा। अगर मेरे से कहें तो मैं कारीलाल जी को जीत का दुपट्टा पहना दूं, ऐसे नहीं पहनाऊंगा मैं। आप वहां से लेकर के सभी हाथ खड़े करेंगे कि ये माला आप कारीलाल जी को पहना दीजिए, उसके बाद पहनाऊंगा। पहनानी है ना, तो हाथ खड़े करिए जोर से सभी, और आपको जिताना है। और ये सेवक के रूप में आपका काम करने के बाद खड़े होकर के पूरी तरह अपने स्थान पर कारीलाल जी के ताली बजाइए, पूरी तरह से खड़े होकर के, और मैं उनको माला पहना रहा हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय भागड़, जय 84। आप सभी को नमन, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत